कृष्ण कीर्तन गान नर्तन पनो हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चाते देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है और मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर प्राप्त किया कि आज एकादशी के दिन मैं कुछ भगवान के बारे में बता सकूं अपने आप को और आपको भी। इसमें बेटा आप आगे आ जाओ, अगर आपको दूर पड़ रहा है तो यहाँ पे बहुत स्पेस है, यहाँ पे आ सकते हैं। तो देखिए आज एक स्पेशल दिन है, इसको बोलते हैं एकादशी। एकादशी का दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं माधव तिथि। माधव तिथि का क्या मतलब है? माधव तिथि का मतलब है, माधव कौन है? किसको बोले जाते हैं? बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण को माधव बोला जाता है। ये उनका स्पेशल दिन है, मतलब ये उनका दिन है। वैसे तो हर दिन उनके ही है, मगर ये कुछ स्पेशल दिन है। यहाँ पे भगवान ने कुछ स्पेशल कंसेशंस दे रखा है और कुछ स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसमें। तो जैसे कि बताया जाता है कि ये माधव तिथि है, एकादशी। इस दिन जो भक्त लोग हैं, जो वैष्णव लोग हैं, जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान कृष्ण की उनको मानते हैं, उनके लिए एक प्रविधान है कि वो आज के दिन वो अन्न नहीं खाएंगे, क्योंकि अन्न के दिन इतने सारे पाप वगैरह। उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है आज का वो रह जाएगा। कि उन्होंने बताया था कि उन्होंने पाप को जगह दी थी, वो मांग रहा था जगह कि मुझे रहने के लिए। तो उन्होंने बताया ठीक है, तुम आज के दिन अन्न में रह सकते हो। तो आज के दिन जो भी लोग अन्न खाते हैं वो जितना गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, उससे भी बड़े बड़े पापों में गिना जाता है। तो जो वैष्णव लोग हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए आज के दिन अनाज नहीं खाते, अन्न नहीं खाते हैं। और करते क्या है? एक तो है नहीं करना है, और करना क्या है? अधिक से अधिक श्रवणन, कीर्तनन, विष्णु स्मरण, ये 3 4 5 चीज़ें करते हैं। भगवान का अधिक से अधिक ज़्यादा माला करते हैं, भगवान के बारे में अधिक से अधिक सुनते हैं आज के दिन, और भगवान के अधिक से अधिक सेवा करते हैं, उनके वैष्णवों की सेवा करते हैं, उनके भक्तों की सेवा करते हैं। और जितना, क्योंकि ये सब तिथि इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि हमें भगवान के और ज़्यादा करीब लेके जाती है। सब चीज़ें ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ देखने में लगता है कि यार अन्न ही तो नहीं खाना है, बाकी सब चीज़ें तो खा सकते हैं, नहीं, मगर ये अन्न हमारे खुद की इंद्रियां तृप्ति के लिए होता है अगर वैसे देखा है। मगर जो वैष्णव लोग हैं वो हर समय भगवान को अर्पित करके ही खाते हैं। पर एक दिन ऐसा होता है जिसके अंदर हम अपनी सेहत को देखते हुए, कुछ लोग बोलते हैं बिना पानी के रह लो, एकादशी है ना। अब देखिए अगर एक दिन हम पानी ना पिए, अगर कुछ नहीं खाए पिए, तो क्या होता है? हमारी इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो जब हमारी इंद्रियां कौन सी हैं? आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, जननेंद्रियां है, ये सब इतनी कमज़ोर पड़ जाती है कि इनके विषय जो भौतिक जगत की लालसा है ना, उसमें इनका आकर्षण नहीं रह जाता है ना। कभी आपने देखा है जब आप पूरे थके हो, ये वो, अगर आपको बोले चलो पूजी पार्टी में चलो, शादी में चलो घूमने, अब कहते नहीं यार मैं थका हूँ यार, मुझसे नहीं जाएगा, तो इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसमें कमज़ोर इंद्रियों को कमज़ोर करके, ताकि उनका विषय, भौतिक जगत के विषय में उनका मन वैसे ही नहीं लगता है, तब उनका मन वहाँ ना लगे तो कहाँ लगे?
भगवान के चरणों में ऑटोमेटिक। तो ये सब हमारे लिए बूस्टर्स है, जिनको बोलते हैं ना एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं इसमें। आज के दिन जितना अधिक हम माला करेंगे, जितना अधिक सुनेंगे ना, उतना तेज़ी से हम भगवान के करीब जाएंगे। तो आज के लिए हमें हमारे प्रभु जी ने मेरे को कुछ बोला था कि आप कुछ विषय चुन लीजिए। तो मैंने एक सुंदर सा विषय चुना है जिसका नाम है कि हम भक्ति में तेज़ी से उन्नति करने के लिए क्या करें और ये क्या ना करें, है ना। अभी प्रभु जी से कहाँ गए हमारे प्रभु जी जो यहाँ बैठे थे, मनोज प्रभु? अच्छा वो थे, हाँ। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि हमारी जो क्लास है, जो इतने स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उनको कितने साल हो गए। बोले 4-5 साल से तो चल ही रहा है, सबको 1-1.5 साल से ऊपर हो गया है, ज़्यादा ही हो गया ना। और आप सब लोग माला वगैरह करते हैं, 7 साल हो गए। तो आप सब लोग 7 माला वगैरह मतलब 16 माला पूरी करते हैं, 4 नियमों का पालन अच्छे से करते हैं। तो आप में से दीक्षित कौन कौन है? अच्छा माता जी आप दीक्षित हैं, और आप दीक्षित हैं, और कौन है? और अच्छा एक प्रभु जी, एक ऑनलाइन क्लास ले रहे प्रभु जी। पर आप सब अभी लाइन में है ना, आप सब यहीं पे लेने के लिए? अभी आप लाइन में नहीं है? हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा है। हाँ जी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो अभी आपने अभी स्टार्ट किया बेटा कैसे? मतलब मम्मी की क्लास है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा है इसमें। नहीं बिल्कुल आप अपने प्रगति कीजिए इसमें है। अच्छा बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है, बहुत खूबसूरत। महाबिग बुक, महाबिग भागवत गीता, हाँ महाबिग, ठीक है बहुत अच्छा है। देखिए इसका जो अभी जो विषय था कि हर कोई भक्ति में, देखिए चाहे आपका अपना खुद का बिजनेस हो, चाहे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे हमारे बच्चे लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ भी हो, हर किसी को लगता है कि अपने अपने फील्ड में वो क्या करें, उन्नति करें। हर कहीं पे उनका नाम हो, हर कोई उनको जाने, हर कोई उनको पहचाने, तो हर कोई अपनी तरफ से प्रयास वगैरह करता है। तो भक्ति में हमें भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं अपने ऑफिस में अच्छा सा काम करूँगा ना और अपने बॉस को खुश करूँगा, तो बॉस मुझे क्या देगा? प्रमोशंस देगा, अगले साल मेरी सैलरी बढ़ेगी, मेरा जो डेजिग्नेशन है वो सब बढ़ेगा, है ना। तो हमें ये लालसा भक्ति में नहीं करनी चाहिए क्या? भक्ति में करनी चाहिए क्या ना? सबको करनी चाहिए कि मुझे मेरे गुरु पहचाने, मुझे मेरे कृष्ण पहचाने, मुझे मेरे वैष्णव पहचाने। मगर कैसे? ऐसे नहीं कि मुझे अपना नाम फैलाना है, मगर ये कि मुझे अपने आप को उन्नति करनी, अंदर से मुझे उन्नति करनी इसमें भक्ति में। तो इसके जो अपना नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिसे बोलते हैं उपदेशा अमृता, ये किस किस भक्त ने बुक नहीं पढ़ी है? सबने पढ़ी है, हाथ खड़ा कीजिए। सबको पता है? आपने नहीं पढ़ी बेटा? अच्छा आपने पढ़ी, आपने भी नहीं पढ़ी, बाकी सबने पढ़ी है ना उपदेशामृत। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और हिंदी में उपदेश। उपदेश होता है किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देना, कुछ उपदेश देना, कुछ ऑर्डर देना, और उसका अमृत है। मतलब कि अगर कोई आपको आदेश देता ना स्कूल ऑफिस में, आपको अच्छा नहीं लगता, क्या है मेरे को कोई दे रहा है, मेरे को पता है मुझे क्या करना है जीवन में। ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी क्या बोलते रहते हैं, मुझको पता है सब कुछ, क्यों हमेशा बार बार उपदेश देते रहते हैं, मेरे को नहीं चाहिए आपका उपदेश। होता है कि नहीं होता है? तो मगर हमें क्या लगता है, हमें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि कोई ठीक कर रहा है, कोई हमें अच्छे रास्ते पे ला रहा है, मगर हमारी अज्ञानतावश वो हमें शब्द अमृत नहीं लगते हैं। मगर जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसे आप सबकी एज में, अभी आपको भी देखें, आप भी देखें, जब आपके माँ बाप ने आपको डांटा था, उस समय तो अच्छा नहीं लगा, हमेशा उपदेश, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो। पर जब आप बड़े हो जाओ, जब आपके बच्चे आपको सेम वो आंसर दें, तब को याद आता है, यार आज से 75 साल पहले या 25 साल पहले, 30 साल पहले ये मैंने अपनी माँ को बोला था, बाप को बोला। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो उपदेश वाकई में अमृत थे। अगर वो उन्होंने मुझे नहीं ठीक किया होता ना, आज मैं सड़क पर ही होता, कहीं पे भीख मांग रहा होता। उन्होंने डांटा, फटकारा, मुझे बोला अच्छे से पढ़ाई करो, पेपर लो, एग्ज़ाम करो, पास करो, उसके बाद करो। उसमें मेरे लिए कुछ और था। तो वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी जो हमें ज्ञान मिलता है गुरुजनों से, भगवान से, साधु संतों से, वो हमें हमारी अज्ञानतावश ना शुरुआत में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या है माला करो, क्या इसको छोड़ो, अरे जीवन फ्री होने के लिए है, सब खाओ पियो मौज करो, किसने देखा है। पर जब हम भक्ति में स्टार्टिंग में हमने बहुतों को बोला है, जिन लोगों ने हमें हमारी भक्ति में सहायता करी है, उन सबको हमने ये टेढ़ी आँख से देखा है और आँख खोल के देखा, क्या है 24 घंटे माला कर लो, जब हो जाएगा टाइम कर लेंगे।
मगर जब थोड़ा सा 5, 6, 10 साल 20 साल हुआ था, लगता है यार प्रभु जी कितना हम लोगों को टॉलरेट करते थे। तो वैसे ये जो अमृत है, ये अमृत इतना सुंदर है, इसमें हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, तो शायद आप सब लोग जानते हैं वो कौन है, भक्ति शांता महाराज के पिताश्री हैं। उनके फादर साहब है। सोचिए कितने बड़े गोस्वामी हैं, उनको बोला जाता है वो 7वें नंबर के गोस्वामी, 7वें गोस्वामी बोला जाता है। तो उन्होंने अब जब इस पर टीका दी थी अपनी उपदेशामृत में, तो उन्होंने बहुत सुंदर से बताया था। कहते ये जो 11 है ना, इसके अंदर 11 वर्ष हैं, श्लोक हैं, ये 11 वर्षों की एक बहुत सुंदर माला है, और ये हर भक्त को पहननी चाहिए ये माला अपने गले में। 11 मोतियों की माला है ये, जैसे हमने पहनी हुई है ना कंठी माला, ये 11 मोतियों की बहुत सुंदर सुंदर माला है, और इसे हर भक्त को हर समय पहनना चाहिए, चाहे वो 1 दिन पुराना हो, 1 साल, 10 साल या 50 साल या 100 साल पुराना भक्त हो, हर किसी को ये माला रोज पहने रखनी है। क्योंकि इसकी नींव से लेकर 1 नंबर श्लोक से लेकर और जो 11 नंबर श्लोक तक पूरा भागवत का जितना भी भक्ति का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, अगर आपकी नींव ही अच्छी नहीं है, अगर आपकी स्टार्टिंग ही अच्छी नहीं है, तो आपका ऊपर का भक्ति का जो बहुत सुंदर सा दृश्य आप बनाना चाहते हैं ना, वो सब खराब हो जाएगा। जो कि पहला वर्ष क्या है, सही तरीके से गाइडेंस लेना, और किससे लेना, वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम जीवा वेगम उदार उपस्था वेगम एतान वेगम विषहेता धीरा सर्वम आपिबम पृथ्वीम सशिष्य। जिसने 6 प्रकार के वेगों को कंट्रोल किया ना, तुम ऐसे भक्त की शरण लो, ऐसे भक्त को अपना गुरु बनाओ। तो जब ये आपका मीटर ठीक है ना, जब ये मीटर ठीक है आपका, तो बाकी का मीटर आपके ऑटोमेटिकली चलते जाए। क्योंकि ये गलत मीटर होता है कि लोग गलत किसी गुरु की संगत में आ जाते हैं ना, उनके पूरे जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का बहुत ही तहस नहस हो जाता है, क्योंकि मीटर पहला ही ठीक नहीं है। क्योंकि हमें यही ज्ञातनी है कि भैया भक्ति अगर करनी है तो किससे जाके अप्रोच करें। कोई यूट्यूब पे बड़ा फेमस है, एक से मैंने पूछा, मेलबर्न में था, मैंने कहा प्रभु जी आप पढ़िए। कहते ये आपके गुरु महाराज है। मैं उसको बुक बेच रहा था, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म के साक्षात्कार, उसमें शिला प्रभुपाद जी का फोटो था। कह रहे ये आपके गुरु महाराज है। मैंने कहा हाँ जी मेरे गुरु महाराज है। कहते क्या आपके गुरु महाराज कॉफ़ी विद करण में आते हैं क्या? मैं कहा प्रभु जी वो कॉफ़ी नहीं पीते हैं, वो आसम नहीं आते हैं। कहते मेरे वाले तो आते हैं गुरु महाराज। मैं कहा फिर आने दीजिए उनको। अब क्या बताइए, जब इंसान का ऐसी बुद्धि है कि गुरु चाय कॉफ़ी में है, बुरा नहीं है, मगर उनको क्या लगता है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल 1000 लोग लाइक कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़े भक्त है। ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। उनके आचरण और विचरण दोनों से देखिए वो क्या बोलते हैं, क्या वो एक बोनाफाइड संप्रदाय में आए हैं कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें मीटर सही है। अब देखिए, अब जो सेकंड मीटर है, जो उसका सेकंड नंबर श्लोक है, और मैंने थर्ड नंबर, सेकंड और थर्ड मैंने दोनों को चूज़ किया है, क्योंकि इसमें जो रूपा गोस्वामी जी हैं वो इतने सुंदर से बता रहे हैं यहाँ पे कि भक्त को अपनी भक्ति में उन्नति करने के लिए कौन सी चीज़ें नहीं करनी है और कौन सी चीज़ें करनी है। अब देखिए, जैसे हम सब लोग डॉक्टर के पास गए हैं ना, अपने अपने जीवन में हम सब गए हैं। जब डॉक्टर आपको दवाई देता है, क्योंकि आप क्या है, आप बीमार हैं, आप बीमार हैं। जब डॉक्टर आपको दवाई देता है तो डॉक्टर सर्वप्रथम चीज़ आपसे क्या बोलता है, बहन जी, भाई साहब, ठंडा नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, हवा नहीं लेनी, मीठा नहीं खाना। अब उसके बाद आप ये दवाई लीजिए, ये सुबह खाने के बाद, शाम को खाने के बाद ये करना। तो पहले नहीं करना है, फिर क्या करना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप वो नहीं करेंगे, दवाई आप पे काम नहीं करेगी। क्योंकि एक बैग अगर आप बोलो कि भैया मैं ठंडा ठंडा भी पी लूँ, मीठा मीठा भी खा लूँ, खट्टा भी खा लूँ, पिज़्ज़ा भी खा लूँ, पास्ता भी खा लूँ, इधर उधर का खा लूँ, और उसके बाद में डॉक्टर की दवाई भी खा लूँ, और हफ्ते बाद जाके बोलूँ कि यार डॉक्टर, आपको तो डॉक्टरी भी नहीं आती है करनी, आपने दवाई क्या दी थी, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, मेरा पैसा भी ख़राब हो गया। क्या ये सही बात है? क्योंकि उसने डॉक्टर का सही तरीके से कहना नहीं माना। जब कहना नहीं मानोगे तो दवाई आपके जीवन में कहाँ असर करेगी? बिल्कुल असर नहीं करेगी। क्योंकि नहीं करना है और क्या करना है, ये दोनों चीज़ें बताई गई। ये हर जगह है। अगर हम कोई स्पोर्ट्स भी खेलते हैं और हम स्कूल में भी जाते हैं, तो टीचर बोलती है ना स्कूल में, बेटा कैजुअल शूज़ नहीं पहन के आने हैं, ठीक है, बाल को अच्छे से झाड़ के आना, और क्या करना है क्या नहीं करना, फ़ोन्स नहीं लाने हैं,
बुक्स लेकर आनी है, ठीक है, अच्छे से बालों को झाड़ो, अच्छे से यूनिफॉर्म पहन के रहो, ठीक है। 8 बजे से पहले आपको स्कूल में आना है, 2 बजे के बाद आपको स्कूल से जाना है, 8 बजे के बाद नहीं आना है, 2 बजे से पहले घर नहीं जाना है। तो क्या करना है क्या नहीं, ये हमारे जीवन के हर फील्ड में, ऑफिस में भी है, हमारे ऑफिस में भी होता है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो 9 बजे तक आपकी एंट्री ऑफिस में होनी चाहिए। अगर पहले करेंगे बाद में करेंगे तो क्या होएगा, हमें निकाल दिए जाएंगे। तो ये भक्ति में भी ऐसा ही, अगर हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो हमें भक्ति में प्रगति करने में बहुत समय लगेगा। ये जन्म, अगला जन्म, 25 जन्म, 50 जन्म, 100 जन्म। मगर अगर हम इसमें सीरियस हैं, वाकई भगवान को इस जन्म में प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो एग्जैक्टली करेगा जैसे साधु जनों ने बताया है अपने शास्त्रों में, तो उसका तो जीवन सक्सेसफुल है, पर नहीं तो बहुत समय लगेगा। तो इसमें देखिए दूसरा नंबर श्लोक कितना सुंदर बताया गया, अत्यहारा प्रयाश्चा प्रजल्पो नियमग्रह जनसंकस चा लौल्यम चा षड्वीर भक्ति विनश्यति। अब देखिए इसमें 6 प्रकार के चीज़ें बताई हैं जो भक्त को नहीं करनी है अगर जीवन में उन्नति करनी है, ठीक है। और वो कौन कौन सी है, अत्याहार। अत्याहार का क्या मतलब होता है, आहार, आहार, आहार का क्या मतलब होता है बताओ, भोजन, अत्यधिक संग्रह करना। आहार का मतलब अति, अति का मतलब होगा ना और अधिक हो गया है। आहार तो होता खाना, तो इसमें हमारे शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं आहार अत्याहार का मतलब है ना जरूरत से ज़्यादा खाना और ना जरूरत से ज़्यादा संपत्ति अपने जीवन में इकट्ठी करना। अब ये ऐसा क्यों, अभी देखिए हमारे शरीर का एक लिमिट है। अभी जैसे पानी का बोतल है, इसका एक लिमिट है, इसका क्या है लीटर, 1 लीटर का पानी आ सकता है। और अगर इसमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी डालेंगे तो क्या होएगा, वो हैंडल नहीं करेगा, वो बाहर निकाल देगा। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम अपने पेट में ठूस लेंगे तो क्या होएगा, वो उल्टी के रूप में या वैसे ही बाहर निकल आएगा। तो मतलब और उसमें बॉडी को भी तकलीफ होगी, जो अंदर ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, लंग्स है, जितने भी है उनको पचाने में उसे बहुत जोर लगेगा। और ये आदत बनी रहेगी ना तो उसको जोर में वो एक दिन ख़राब हो जाएगा। और देखिए जो अधिक खा लेता है, अधिक खाने के बाद उसके हिसाब से उससे कोई सेवा होती है, सुस्ती आती है और वो क्या करता है, सो जाता है। कभी हम टेंपल में जाते हैं, अच्छी सी फीस्ट होती है या कोई हमें अपने घर पे बुलाता है, अच्छी सी फीस्ट होती है, लालच में अच्छा बना है खा तो लेते हैं, पर जब बाद में उसकी पेमेंट होती है ना अगले दिन या शाम को, सर घूम रहा होता है, पेट मतलब गुड़ कर रहा होता है, बिल्कुल हम किसी भी लायक नहीं रहते हैं। तो भगवान भागवत गीता में क्या बताते हैं, ना कम खाना है ना ज़्यादा खाना है, ना कम सोना है ना अधिक सोना है, सब कुछ एक मात्रा में संतुलित होना चाहिए अपने जीवन को ज़्यादा समय तक स्वस्थ रख के, और वो स्वास्थ्य भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने के लिए। और वैसे ही धन भी है, जितना ज़रूरत है शरीर और आत्मा को जोड़ने के लिए उतना काम कीजिए और अधिक से अधिक समय अपना भगवान की सेवा में लगाइए। देखिए हमारे इस्कॉन में एक बहुत ही सुंदर भक्त हैं, उनका नाम है परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज जी। उनका एक प्रवचन है, वो बताते हैं कि उनके गांव में एक कहावत है। कहावत क्या है कि घर में नहीं, नौका में बाढ़े पानी और घर में बाढ़े धान, दोनों हाथ उठारिए यही सयानो काम। मतलब क्या है कि अगर घर के अंदर अगर धन अधिक बढ़ रहा है और नौका के अंदर पानी बढ़ रहा है, तो कोई सियाना बंदा ऐसे थोड़ी करेगा स्पून लेके ऐसे बाहर फेंकेगा पानी का। वो क्या करता है, वो दोनों हाथ से बाल्टी लेके जो भी उसके हाथ में आ रहा फटाफट उठाता है। क्यों, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होएगा, वो डूब जाएगा। और वैसे ही पैसों का लेना देना है, तो पैसा कर्म के हिसाब से आता है, मगर अधिक पैसा हमारे पतन का कारण बनता है। क्यों, क्योंकि जितना अधिक पैसा आता है ना, इंसान चाहे औरत है, आदमी है या कैसा भी है, वो अपने भोगों के लिए प्लान बनाता है। इस बार हम नैनीताल जाएंगे, इस बार हम थाईलैंड जाएंगे, इस बार हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये फ्रिज लेंगे, गाड़ी ली थी 2 साल पहले आउटडेटेड हो गई है, अब बड़ी गाड़ी लेंगे, ठीक है, ड्रेस है अभी भी पहनी हुई है, अच्छी है, दो बार ही पहनी थी, मगर फिर भी हमको और नई ड्रेस चाहिए। तो अपने भोग विलास में वो अधिक से अधिक करेगा। तो सही सॉल्यूशन क्या है, जो भी आपके पास अधिक धन बनता है उसको भगवान के मंदिर में और उनके कार्यकलापों में लाइए। देखिए हम नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ते हैं, उसमें एक बताया गया है, जो फैमिली वाले लोग हैं उनको बताया उनका 50%
भगवान की सेवा में लगा। अब ये कोई मुझे समझाएगा इसमें 50% होता क्या है? मेरे को कौन बताएगा 50% होता क्या है? आप क्या समझते हैं इस 50% से? क्योंकि आप फैमिली वाले हैं। जो बचेगा कैसे बचेगा बताइए? मान लीजिए 10,000 रुपये अर्न किया, हाँ, उसमें से 8,000 खर्चा हो गया, हाँ, तो 2,000 बचा, तो 1,000 मंदिर दान करना। हाँ। और कौन बताएगा? प्रभु ने ठीक बताया क्या? प्रभु ने ठीक बताया क्या? हाँ बताइए। प्रयास कर रहा हूँ प्रभु जी। जैसे हम इतनी सारी सेवाएं करते हैं घर में भी, भगवान के ठाकुर जी के कपड़े और भोग लगाते हैं, जो भी है वस्त्र लाते हैं उनके लिए, ये सब चीज़ें भी तो प्रभु जी ऐड होती हैं ना। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ एडम, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि 50% को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, ये मेरा क्वेश्चन है, उसको आप कैसे समझते हैं? अपनी बचत का, अपनी बचत का। बिल्कुल, आपका भी आंसर सही है, आपका भी सही है, आपका भी ऑलमोस्ट सही है। क्या होता है कि जैसे प्रभु जी ने बताया कि अगर आपकी घर की इनकम ही 10,000 है, अब कोई बोले 50% दे दो, अगर 5,000 दे दिया मंदिर में और खर्चा ही 8,000 का है, तो 3,000 क्या हो रहा है? शॉर्ट पड़ रहा है ना। तो फिर तो कोई सियानापन नहीं है इसमें। क्या है? हाँ, इसमें फिर इंसान को अधिक काम करना पड़ेगा। तो इसमें असली में इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अगर आपका खर्चा, आपका इनकम 10,000 है और आपका खर्चा 8,000 है, तो आपकी बचत हुई 2,000। तो उस 2,000 में 1,000 आप अपने पास रखिए, 1,000 आप भगवान को दीजिए। और इसका उदाहरण कहाँ पर है? श्रील रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी, जब महाप्रभु ने उनको बोला कि आप सब जब समय आएगा तो आप ये सब काम काज छोड़ के मेरे पास आना, तो उनके पास क्या था? उनके पास 2 नौका सोने की सिक्के थी, 2 नौका। तो क्या वो 2 नौका उनकी ऐसे आई थी 1 महीने की? उनके पूरे जीवन की कमाई थी वो, जो उन्होंने सेविंग करी थी उस पूरे जीवन की कमाई। तो उन्होंने क्या किया? 50% भगवान के कार्य में लगाया, 25% अपने इमरजेंसी के तौर पे, और बाकी का 25% उन्होंने जितने भी नाते रिश्तेदार हैं उनकी खातिरदारी में उन्होंने लगाया। तो ये सियानापन है। पर जिसको अगर आदत नहीं है ये सब दान पुण्य करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं ये शुरुआत करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे आप अपना 50% दो, पर कुछ हिस्सा 1%, 2%, 30% अपने घर के हालात देखते हुए। ऐसा नहीं कि जब आपके हालात ठीक नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे प्रभु जी ने बताया कि आपके घर पे ठाकुर जी हैं, उनके लिए ड्रेसेस बनती हैं, उनके लिए भोग लगता है, उनके लिए, तो ये सब भगवान की सेवा में लगता है। ये सब भगवान की सेवा में लगता है। मगर कुछ ना कुछ, क्योंकि सर्वप्रथम कार्य गृहस्थ लोगों का यही होता है कि वो चैरिटी से शुरुआत करें, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी अटैचमेंट ही वही होती है, धन ही होता है। सबसे बड़ी अटैचमेंट उनका वो धन ही होता है। तो वो धन से क्या होते हैं? वो शुद्ध होते हैं। क्योंकि जब वो किसी टेंपल में लगाते हैं, टेंपल में जाके वो बुक्स लेते हैं उसी पैसों से, और वो बुक्स ले जाके वो जाके लोगों को देते हैं, तो इससे उनका शुद्धिकरण होता है। उनके न केवल उनका, उनके पूरे परिवार का होता है। जय श्री कृष्ण। तो अब दूसरा आता है इसमें प्रयासचा अत्यधिक उद्यम। यार मैं इसको इंग्लिश में खोल लेता हूँ, मेरे को हिंदी में ना, तो इसमें बहुत टेढ़ी हिंदी है। एक मिनट दीजिए। अत्यधिक प्रयास करना, इंग्लिश बुक आगे प्रयास, ओवर एंडेवरिंग। ओवर एंडेवरिंग का मतलब क्या? अत्यधिक प्रयास करना है। मेरे पास आ गया, यहाँ पर फ़ोन पे है। तो मतलब कि जो चीज़ यहाँ पे ओवर एंडेवरिंग फॉर मंडेन थिंग दैट आर वेरी डिफिकल्ट, मतलब कि जो आपकी पहुँच से बाहर है। मान लीजिए अभी जैसे हम लोग एवरेज लोग हैं, ठीक है ना, हम लोग जाते हैं पंजाबी बाग के इतने बड़े बड़े घर देखते हैं, वहाँ पे एक घर में 10-10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, और हर गाड़ियाँ अलग अलग ब्रांड की हैं। पोर्शे है, मर्सिडीज़ है, BMW है, जीप है, अलग अलग तरह की है। तो हमको लगता है यार कुछ भक्त लोग तो इस घर से भी निकलते हैं, वो भी भक्ति करते हैं और गाड़ी में घूमते हैं, यार मैं भी कुछ ऐसा करूं है। अब ये सोचिए उनका अपना अपना कर्म है, वो सब लोग अपने अपने कर्म का खा रहे हैं। और जब कोई बेवकूफ़ ऐसे देखता है तो उसे क्या लगता है कि अगले साल तक ना मेरा गोल है, मुझे ये गाड़ी अपने घर पे लानी है। तो वो इतना अधिक समय अपना ख़राब करता है ना, फिर भी उसको अचीव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो उसके नसीब में ही नहीं है। अगर वो अचीव कर भी ले, उस इंसान से पूछो जिसके पास पहले से ही वो गाड़ी है, क्या तू खुश है? उसका मकसद क्या है इतनी बड़ी गाड़ी लेने का? मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे घर वाले खुश हो जाएंगे। ठीक है, आपकी खुशी से पहले उस इंसान से जाके पूछो, उसके पास ऑलरेडी इतना बड़ा घर है, आप एक गाड़ी की बात कर रहे हो, उसके बाद 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, अंदर जाके पूछ कि भैया खुश हो? बोलेगा ना हाँ बहुत नहीं। असली में बताओ, अंदर में जाके हृदय से अपने खुश हो?
तो भैया जब इतनी बड़ी गाड़ी लेके वो खुश नहीं है तो आप क्यों उसके पीछे पागल बन रहे हो, क्यों अपना समय ख़राब कर रहे हो। देखिए जितना भी धन दौलत अगर हम ऐसे लालच के तौर पे इकट्ठा करेंगे ना, वो एट द एंड वो हमारे हाथ से छूटेगी। पर हमें ये नहीं पता है कि हमारा शरीर कब छूटेगा। हमको ये लगता है कि चलो हम 70 ईयर्स के हो जाएंगे, 80 ईयर्स के बाद, नहीं, किसी का कोई गारंटी नहीं कौन कितने समय में जाने वाला है। तो यहाँ पे रूपा गोस्वामी कहते हैं जो आपके कर्म के हिसाब से, जो आपके नसीब में आपने जैसा बीज बोया वो अगर आपके पास आता है उसे खुशी से लो, उसमें संतुष्ट रहो और भगवान की प्रगति करो। क्योंकि ऐसे लोग जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है भक्ति में, और वो सब के सब यमराज के द्वार जाने वाले हैं। अब आप उनके पीछे पीछे लग के यमराज के द्वार जाओगे तो सोचो फिर आपके ऊपर जो भक्त लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको भगवत धाम लेके जा रहे हैं, मगर आप उस पोर्शे में बैठ के यमराज के पास जा रहे हो, तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं, हमें बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना चाहिए भगवान के। क्योंकि देखो भगवत गीता में बताया जो संतुष्टि है ना, संतोष, वो दुनिया का सबसे बड़ा धन है। जिसके पास ये आ गया ना वो राजा है, वो अपने आप में राजा है। आपको पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान कौन है? राजा कौन है? सबसे अमीर इंसान कौन है? राजा कौन है? जिसके पास एक पैसे का भी कर्ज नहीं है। और आज पूरी दुनिया कर्ज के नीचे जी रही है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है ना जिसके पास कर्ज ना हो। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, इसका लोन, उसका लोन, स्टडी का लोन, मैरिज का लोन, हॉलीडे का लोन, हर चीज़ का लोन चढ़ाया हुआ है। कोई भी इंसान नहीं है जो बिना लोन के। बताओ अगर कोई छोटे से घर पे रह रहा है और उसके सर पे एक पैसे का लोन है, सोचो उसकी नींद कितनी खूबसूरत होगी। उसको ये टेंशन नहीं सवेरे उठ के कि यार मुझे EMI पे करनी है, यार मुझे ये बिल पे करना है, मुझे वो है। उसको टेंशन, उसको डर नहीं लगता कि यार ये फ़ोन आया, अरे यार बंदे का फ़ोन आ गया, पैसे मांगेगा। शान से जीता है, शान से चलता है। आप बाहर की दुनिया में मत देखिए, जो भी है ना सब दिखावा है, सब खोखला है। क्योंकि हर किसी का कर्म, हर किसी का जीवन, हर किसी के जीवन की पुस्तक अलग लिखी गई है। अब ये मत सोचिए, अभी देखिए हम सब ने 8th के पेपर दिए हैं, 10th के दिए हैं, 12th के बोर्ड के पेपर दिए ना, और सबका देखिए उसमें 3 सेट आते हैं ABC बोर्ड के पेपर में, और हर किसी का क्वेश्चन पेपर अलग होता है। तो हम सबके जीवन का क्वेश्चन पेपर सबका अलग है, सबका जीवन अलग है, पर आंसर सेम है कि अंते नारायण स्मृति। कि आपके जीवन में कितनी बड़ी गाड़ी हो, कितना बड़ा धन हो, चाहे धन नहीं हो, चाहे 1 रूम में रह रहे हैं, चाहे 50 रूम में रह रहे हैं, पर मौत आने के समय क्या आप भगवान को याद करते हैं, वही सबसे बड़ा विजेता है, वो सबसे बड़ा राजा है, वही सबसे बड़ा विनर है। इससे बड़ा विनर कोई नहीं है। ये हमारे रूपा गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं। और दूसरा है यहाँ पे नियमा, रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रैक्टिसिंग द स्क्रिप्चर रूल्स एंड रेगुलेशन ओनली फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग दैम एंड नॉट फॉर द सेक ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, और रिजेक्टिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्क्रिप्चर एंड वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड विम्सिकली। अब इसका क्या यहाँ पे मतलब है कि जब हमें, जैसे स्टार्टिंग में लोग होते हैं, ठीक है, जो भक्ति में कुछ लोग ऐसे आते हैं स्टार्टिंग में जो कि भगवान हर किसी का स्वागत करते हैं। कहते हैं ना, चाहे तुम्हें धन चाहिए मेरे पास आओ, चाहे तुम दुखी हो मेरे पास आओ, चाहे तुम्हें लग रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कुछ पूछ लो, या तुम्हें वाकई मेरे में जाना है, तो 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, है ना। तो भगवान करे कैसे भी आओ मगर मेरे पास आओ। मगर जब आने के बाद हमें भक्ति इस प्रकार से करनी चाहिए ताकि हम भक्ति में उन्नति करें। पर कुछ लोग भक्ति को अपनाते हैं कुछ समय के लिए। हमने देखा होगा, शायद आप ही प्रभु जी कितने साल से प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग आपकी फैमिली में आए होंगे जैसे कि बाहर के लोग, वो कहते प्रभु जी बहुत दुखी हैं जी, सास छोड़ के चलेगी, बहू छोड़ के चलेगी, धंधा नहीं चल रहा है, इसकी डेथ होगी, इसकी डेथ होगी है, हमें माला कराइए। तो वो भक्ति को क्या लेते हैं, वो भक्ति को एक शॉक एब्जॉर्वर की तरह लेते हैं। गाड़ी देखिए, गाड़ी के अंदर शॉकर होता है ना, शॉकर का क्या होता है काम, झटके होते हैं ना, झटके जो आते हैं, गड्ढे, उनको ना आराम से आपको उनके ऊपर से लेके जाए। तो ये ऐसे लोगों के जीवन में जब इतनी दुख तकलीफ़ें आती हैं ना, तो ये माला वाला, पूजा, सेवा, भगवान का भक्ति करना, ये ऐसे लेते कि अभी मेरा ना बहुत ही जगत में मेरा इतना अच्छा से इंद्र तृप्ति चल रहा था ना, फ्रीवे की तरह, वो फ्रीवे का ना ये स्पीड ब्रेकर आ गया यार, ये किसी का मेरा धंधा चौपट हो गया। तो भक्ति में ऐसे ले रहा हूँ ताकि मैं आराम से ना इस समय को काट सकूँ। जब ये समय कट जाए ना, फिर मैं इंद्रिय तृप्ति में फुल भागूंगा जैसे पहले मैं भाग रहा था। ये ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं लेना।
ये भक्ति इसके लिए, और ये हम हर जन्म में कर रहे हैं। इंसान होके किया तो क्या किया, ऐसे चीज़ें तो जानवर भी कर रहे हैं। हम तो फिर भी डर डर के करते हैं कि बीवी को ना पता लग जाए, गर्लफ्रेंड को ना पता लग जाए, बॉयफ्रेंड को ना पता लगे। कुत्ते लोग देखो, इंसान देखो, कोई फिक्र नहीं है, बिंदास कर रहे हैं। जो भी उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं, बिंदास कर रहे हैं, उनको किसी चीज़ का फिक्र ही नहीं है। हम लोग फिर भी डर डर के कर रहे हैं। हम लोग सवेरे उठते हैं, शाम को आते हैं पैसे करने के लिए कि हमें इंद्रिय तृप्ति करनी है। हम भी करेंगे, अपने घर वालों को भी कराएंगे, पर देखा किसी जानवर को उठते हुए सवेरे? नहीं, उनको आराम से मिल रहा है सबको। पर अगर इंसानों के अगर हमने ये सब कार्य किया तो हमारे और जानवरों में क्या फ़र्क रहा? तो ये कार्य में बिल्कुल नहीं करना। भक्ति को सीरियसली लेना है, उसकी उन्नति करने के लिए, उसको एज अ टूल नहीं लेना है कि मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, उभरने के लिए मैं दारू नहीं पीऊँगा, मैं जुआ नहीं खेलूँगा, पर थोड़ा सा भक्ति थोड़ा सा कर लेता हूँ, जब समय आएगा तो छोड़ दूंगा, सिर्फ समय नहीं, ऐसे नहीं है। उसको भगवान की अपनी उन्नति के लिए, इस भौतिक जगत से निकलने के लिए करना है यहाँ पे। दूसरा है जना संगा। जना संगा का क्या मतलब है? और दूसरी चीज़ यहाँ पे आता है नियम का कि हमें स्क्रिप्चर्स जब हम पढ़ते हैं ना, तो इसमें बताया गया हमें स्क्रिप्चर्स को विम्सिकली नहीं लेना है। लिखा हुआ है यह शास्त्र विधिम उत्तर सज्जया वर्तते काम करता न सा सिद्धिम अपापनोति ना सुखम ना पराम गति। ये 17वें अध्याय में बताया कि भगवद गीता के कि जो इंसान शास्त्रों का खंडन करता है और भक्ति अपने मन से करता है या चीज़ें अपने मन से करता है, ना सुखम ना पराम गति, ना उसको खुशियाँ प्राप्त होती ना कुछ। जैसे शास्त्र में बताया गया है हमें शास्त्र को वैसे ही लेना, अपनी तरफ से उसे तोड़ना नहीं है, मरोड़ना नहीं है। उसे तोड़ना क्यों, मरोड़ना क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ तो साधु संतों ने उसमें दे रखा है, वो फॉर्मूला हमें दे रखा है। अभी जैसे कि हम लोगों ने 9वीं में 10वीं में केमिस्ट्री में गए ना, हम लोग केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री है, और लेबॉर्ट्री में क्या होता है? एक एक्सपेरिमेंट होता है, और वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? उसके अंदर एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला, आप ये मिक्स करो, थोड़ा ऐसे बोलते हैं ना H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को करेंगे, सॉरी पानी है ना, नहीं, हाइड्रोजन प्लस वाटर करेंगे तो क्या आएगा? पानी को H2O क्या आएगा? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर आ जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले को कोई एग्जैक्टली नहीं अप्लाई करेगा तो क्या आएगा? कुछ और आएगा। क्यों? वो बोलेगा नहीं ये फॉर्मूला मेरे को जानता हूँ, मुझे कैसे पानी से बाहर निकालना। अरे भैया, एक्सपेरिमेंट करी क्यों करा? कि ऑलरेडी साइंटिस्ट ने कर दिया एक्सपेरिमेंट, अब आप उसको चेंज नहीं कर रहा। अगर उसमें कुछ वो ऐड करता है या लेस करता है, उसका रिजल्ट वैसे नहीं मिलेगा। तो वैसे भक्ति में ये फॉर्मूला दे रखा है कि माला करनी है, सेवा करनी है, दान पुण्य करना है, लोगों की हेल्प करनी है, अपने आप को भी उन्नति में लाना, दूसरों को भी लाना। अगर ये फॉर्मूला इधर से उधर चेंज हुआ तो रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसे हमें चाहिए अपने जीवन का। इसे विम्सिकली नहीं लेना अपने मेंटल, जो कि हमें माइंड क्या लगाना है कि इस इंस्ट्रक्शन को जो दे रखा है उपदेशामृत में, दूसरे शास्त्रों में, इसको मैं कैसे सही ढंग से और कितना अपने जीवन में अभी के समय में कितना अप्लाई करूं। क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शन होती है, उसकी प्रिपरेशन होती है। जैसे शिला प्रभुपाद जी को जब पहली बार अपने गुरु महाराज से मिले थे, भक्तिवेदांत महाराज से, तो उन्होंने पहले देखते बोल दिया, अरे तुम बड़े पढ़े लिखे नौजवान हो, इंग्लिश भाषा को जानते हो, और तुम पाश्चात्य देशों में जाओ और अंग्रेजी भाषा बोलने वाले जितने भी देश हैं उनको जाके प्रचार करो। अब सोचो, प्रभुपाद ने पहले दिन ही सुन लिया, क्या वो भागे क्या वो कि चलो नहीं, वो उस पर मनन कर रहे थे कि मैं कैसे फॉलो करूँगा। जो ऐसे गुरु का आदेश होता है, जो ऐसे शास्त्रों का आदेश होता है, उसको बोला जाता है कि इट कैन बी डिलेड बट इट कैन नॉट बी डिनाइड। इसका मतलब क्या है? वो थोड़ा लेट हो सकते हैं मगर उसको मना नहीं किया जा सकता। तो प्रभुपाद जी ने यही शो किया था कि इट कैन बी डिलेड, क्योंकि वो अपने आप को उसकी तैयारी कर रहे थे। पाश्चात्य देशों में जाना है, लोगों को बताना है। अभी प्रभुपाद जी नए हैं, तो उन्होंने शास्त्रों को पढ़ना शुरू करा, उन्हें भक्तों की सेवा शुरू करी। उनके जो गुरु भाई थे, सन्यासी थे, बड़े बड़े लोगों थे, उनको बैठ के सुना, अपने गुरु महाराज को सुना है, इतनी सारी मालाएं करी, इतनी सारी सेवाएं की, सबको सपोर्ट करी, तब जाके उनको आत्म साक्षात्कार हुआ।
और कहाँ जाके कौन सी उम्र में, जब वो 69 ईयर्स के थे। सोचो कहाँ 22 साल की उम्र और कहाँ 60, मतलब 40-45 साल लग गए उनको प्रिपरेशन करने में। तो मगर फिर भी उन्होंने उस इंस्ट्रक्शन को छोड़ा नहीं, हमेशा हर दिन चिंतन करते कि कैसे मैं अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे करूँगा। तो ये हमें सोचना है कि अगर कुछ इंस्ट्रक्शन हमें भारी लगे तो भक्तों के पास जाके उनसे पूछिए कि प्रभु जी आज की डेट में इसको मैं कितना अप्लाई करूँ और कितना बाद में अप्लाई करूँ। वो आपको अपनी एक्सपर्टीज के साथ, अपनी दक्षता के साथ आपको बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है जनसंज्ञा। जनसंज्ञा क्या मतलब होता है? ये सबसे खतरनाक है। ये अभी दूसरे अध्याय में, अभी दूसरे श्लोक में भी है और तीसरे श्लोक में भी आएगी, संज्ञा त्यागत, और यहाँ पे बताया जनसंज्ञा। ये सबसे खतरनाक है। एक बार चैतन्य महाप्रभु को उनके किसी भक्त ने पूछा कि भक्ति में उन्नति करने का सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है, सबसे तेज़ी से तरीका क्या है? तो महाप्रभु ने बोला असत्संगा त्यागत ए वैष्णवाचार्य। मतलब कि जो लोग भगवान के भक्त नहीं है ना, उनका संग बिल्कुल भी मत करो। अभी देखिए प्रभु, आपका क्या है, प्रोफेशन क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो आपने क्या किया था अपने +1 में, +2 में? BCA किया था ना। अभी आपने जब BCA किया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो जब आप फर्स्ट ईयर में थे, क्या आपने BCom वाले बच्चों के साथ जाके बैठ गए थे? नहीं, वहाँ क्या काम है? ध्यान से ज़रा सोचिए, प्रभु ने क्या बोला? वहाँ मेरा क्या काम है? वो तो आउट ऑफ वे हो गया। वो तो आउट ऑफ वे हो गया ना, मेरा वहाँ क्या काम है यार? मैं तो BSc वाला बंदा हूँ। तो आपने क्या किया? आपने उसी फील्ड के लोगों को चुना, सुबह शाम उनके साथ बैठने के लिए। ट्यूशन भी होती थी उनके साथ, पेपर भी देते थे उनके साथ, अगर होम स्कूलिंग होती थी, होम स्टडी होती थी, ट्यूशन होता था, सब कुछ उनके साथ आप करते थे। आपको बाहर के लोगों का लेना देना नहीं है। वैसे ही BCom वाले हैं, अकाउंटिंग वाले हैं, वैसे ही मेडिकल वाले हैं, वो किसी दूसरी फील्ड के लोगों को चुनते नहीं। अरे यार मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है तो उस इंटरेस्ट में जाऊं क्यों? तो वैसे ही हम भक्त लोग हैं, अगर हम अभक्त के साथ जा बैठेंगे तो हमें सोचना चाहिए ना, यार मेरा क्या काम है यहाँ पे? ना ये भगवान के बारे में बातें करते हैं, ना भगवान की लीला के बारे में बताते हैं, ना मेरी उन्नति के लिए मुझे कुछ सलाह देते हैं, ना अपनी उन्नति के लिए मुझसे कुछ पूछते हैं। ये हमेशा आदमी की बात, औरत की बात, पैसे की बात, प्रॉपर्टी की बात, इधर की बात, उधर की बात करते हैं। सारा मेरा माइंड ख़राब करके रख देते हैं। तो मैं ऐसे लोगों पर जाके बैठूँ क्यों? और ये ऐसे लोग कैसे हो गए हैं? इन लोगों में और कौन कौन सी आती है हमारे पास कैटेगरी? ये कैटेगरी होगी है इंटरनेट, ये कैटेगरी होगी है न्यूज़पेपर, ये कैटेगरी होगी है टीवी चैनल, ये कैटेगरी होगी है जितने भी सोशल मीडिया में हमारे अकाउंट है। ऐसा नहीं है कि हम आदमी के साथ जाके बैठें तो ही बातचीत होती है। इसका संघ का मतलब क्या है? इसमें बताया गया है जनसंघ मतलब कि वर्ल्डली माइंडेड, जिन लोगों का दिमाग, जो चीज़ें हमें इस भौतिक जगत में और ज़्यादा उत्साहित करती है ना, वो सब चीज़ें हमें बंद करनी है, वो चाहे कोई भी हो। टीवी चैनल है, सास बहू के प्रोग्राम है, इधर उधर के फिल्में हैं, बंद। न्यूज़पेपर बंद, फेसबुक ये सब वगैरह बंद। जब तक आप एक्सपर्ट ना हो जाए कि उनको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि लोग जो हमारे इतने बड़े बड़े भक्त लोग हैं वो भी फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, जो भी है इतने सारे प्रोग्राम, मगर वो प्रचार के लिए क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक 90% ज़्यादा लोग वो इंटरनेट पर ही बैठे हुए हैं। क्योंकि जब वो लोग वहाँ बैठे हैं तो घर पे बुलाओ, घर पे तो कोई आता ही नहीं है, तो हमको भी इंटरनेट पे जाके बैठना पड़ता है उनको प्रचार करने के लिए कि आओ भैया घर में आके हमारे बैठो। तो हमें जो भी सारी चीज़ें हैं, जो कोई भी संग है, अब कोई आप में से सोचे कि प्रभु जी मैं तो ऑफिस जाता हूँ, मेरा तो अपना काम है, मुझे लोगों के साथ तो डीलिंग तो होनी पड़ती है, क्योंकि कोई भक्त तो आता नहीं मेरा माल मूल्य लेने के लिए। आते तो सारी दुनिया का कोई भी आ सकता है ना आदमी, आपके पास भी तो आपका जो बॉस है, आपका जो जूनियर है, ज़रूरी तो नहीं है वो भक्त है, आपको इसका डीलिंग करनी पड़ती है। तो उसका आंसर क्या है? उतना ही डीलिंग करो जितना आपके लिए लाभदायक है, बाकी छोड़ दो। आपका धंधा है, आप अपने कस्टमर से उतनी ही बात कीजिए जितना है काम है, नॉर्मल रहिए। राधे राधे करने की कोई ज़रूरत नहीं, हरे कृष्णा करके वो सब भाग जाएंगे यार। क्योंकि हमारे पास जो आते हैं कस्टमर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर प्रकार के लोग आते हैं। अब आप बोले कि बोल हरे कृष्णा नहीं तो तेरे को माल नहीं बेचूंगा, ये तो भाई समझदारी वाली तो बात हुई नहीं, है ना। तो उतना इंटेलिजेंट का इस्तेमाल कीजिए जितना हमें हमारे भक्ति के सपोर्ट करे। धंधे पे जाइए, काम पे जाइए, स्कूल जाइए, कहीं पे भी जाइए, इसलिए जाइए कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अपने आप को भक्ति देने के लिए,
लाइफस्टाइल और अपने घर परिवार को भक्ति लेने की लाइफस्टाइल। क्योंकि ये जो कार्य है ये मेरे भगवान श्री कृष्ण का कार्य है, जो जॉब है मेरे भगवान श्री कृष्ण की है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे कार्य करता हूँ उस कार्य से जो धन आता है उस धन से मैं अपने आप को एक भक्ति का जीवन देता हूँ, अपने घर परिवार को भक्ति का जीवन देता हूँ और हम उसमें संतुष्ट रहते हैं। भगवान ने बोला ना अर्जुन को, युद्धश्चैवा मम अनुस्मरण, कि अर्जुन ये जो फाइटिंग का कार्य है, क्योंकि तू क्षत्रिय है, तू सोल्जर है, ये फाइटिंग का कार्य तेरे को मैंने ही दिया है, तू ये करते हुए मेरा चिंतन कर, उसे भक्ति बोलते हैं। आपको याद आ रही है माँ है हमारी वहाँ पे अगर घर का काम कर रही हैं, घर का काम करते करते आप भगवान का चिंतन कीजिए, कीर्तन कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र का। नहीं तो टीवी चैनल है वहाँ पे ऑन कर लीजिए, रेडियो है, फ़ोन है, इतने सारे लेक्चर्स हैं उनको ऑन कीजिए, इससे ही भक्ति बोलते हैं। भक्ति का मतलब नहीं है कि आपको कोई ऑरेंज ड्रेस पहन के ऐसे पढ़ के किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ। नो, भगवान क्या बोलते हैं, युद्धश्चैवा मम अनुस्मरण, कि अपना ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, अगर आप माँ हैं, पत्नी है, बहन है, बेटी है, ऑफिस वर्कर है, वो करते हुए मेरा चिंतन करो। आप भी ऐसे ही, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप भी ऑफिस जाते हैं, आपका धंधा है, वो करते हुए मेरा चिंतन करो, वो से भक्ति बोलते हैं। भक्ति का मतलब नहीं आप 24 आवर्स मतलब कि 22 के 22 घंटे आपने ऐसे बिताए और 2 घंटे आपने माला करी है। भगवान बोलते हैं कि 24 आवर्स आपको मेरा चिंतन करना है। और ऐसे नहीं कि अब बताओ कोई बोले कि मेरे को खाली 2 आवर्स का मेरा माला होता है 16, खाली उसमें चिंतन होता है। अरे उसमें भी नहीं होता यार चिंतन। माला करो तो ध्यान आता है यार उससे पैसे लेने हैं, उसका बिल देना है, वो याद आता है। और जब वो काम करो तो वैसे ही याद नहीं आता कुछ भी भगवान के बारे में। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का चिंतन हमेशा, अपना जितना भी कार्य है वो करते हुए भगवान का हमेशा चिंतन करना है। उसके बाद आया लॉलियम, अर्डेंट लॉन्गिंग ग्रीड, कि हमें यहाँ पे लालची नहीं बनना है। लालच का कोई भी, इसमें आराम से रहिए, ईमानदार से रहिए यहाँ पे। फिर इसमें एंड में अंत में लिखा है कि एसोसिएटिंग विद बीइंग ग्रीडी फॉर मंडेन अचीवमेंट। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हर कोई, अगर आप अभी भक्त नहीं थे ना, अगर आप अपने आप को देखिए 4-5 साल 6-7 साल पहले जाइए आप, हर किसी को ये लगता है कि मेरा नाम ना हर किसी के जुबान पे होना चाहिए, मुझे अपना नाम फैलाना है। क्या करना है, मुझे अपना नाम फैलाना है, मुझे हर कोई मेरा नाम जपे। अभी देखिए बॉलीवुड इंडस्ट्री है या हॉलीवुड इंडस्ट्री है या स्पोर्ट्स स्टार है, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे नेता हैं, कोई भी है, हर किसी को ये चाहिए कि लोगों को मेरे नाम के बारे में पता लगे, ये फलाना फलाना नाम का बंदा दुनिया में मौजूद है। उसके लालच के लिए वो कितना पैसा देते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बॉलीवुड स्टार्स हैं, ठीक है, वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए अखबारों में एक पेड सेक्शन आता है। अखबारों में एक सेक्शन आता है, उसमें आप पेड करते हैं, उसमें आप अखबार वाले को पैसा दो, अपनी फ़ोटो दो, वो आपके बारे में छापेगा और बारे में अच्छा लिखेगा। फलानी हीरोइन मालदीव्स में अपने परिवार के साथ घूम रही है, उसने ये ड्रेस पहनी, उसने ये खाया। ये प्रमोशन चल रही है अपने नाम की। क्योंकि मैं फिल्मों में नहीं आ रही हूँ या नहीं आ रहा हूँ तो लोग मुझे भूले ना, मतलब अपने नाम का प्रचार कैसे चल रहा है। अब इसको मैं आध्यात्मिक तौर पे लेकर आ रहा हूँ। जब हम कुछ बोलने लग जाते हैं, लोगों से मिलने लग जाते हैं, थोड़ा हमारा नाम नूम हो जाता है इधर उधर, ये भक्त लोग सब चीज़ फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ये शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, पराई पुरुष स्त्री संग नहीं करना, ये सब नहीं करना, ये सब अच्छे से पालन करते हैं। मगर एक दिक्कत आती है भक्तों में, वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है प्रेस्टीज की। प्रेस्टीज का क्या मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, सम्मान की, आत्मसम्मान की। कि लोग मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हैं यार। 20 साल से मैंने इतने लोगों भक्तों को मैंने बनाया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग ट्रिक करते हैं। ऐसा करियो कि कल हम जा रहे हैं, कल संडे है, कल त्यौहार का टाइम है, कल बड़े बड़े लोग खड़ेंगे, तू वहाँ से आइयो और सबके सामने बोलियो कि प्रभु जी आपकी वजह से ना मैं भक्त बनाऊँ, अगर आप नहीं होते ना तो मेरा जीवन व्यर्थ था। प्रभु जी पैर छूना, गुणगान करना, मैं तुझे रोकूंगा भी, तू रुकना मत, फिर भी बोलते रहना, तू फिर भी बोलते रहना जब तक मैं तुझे इशारा ना करूं। तो ये जो प्रेस्टीज होती है ना, कि नाम कमाना, कि मतलब लोगों के घरों में जाना, और जब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं पैर छूने के लिए उनको दूर से ऐसे करना, चादर पहनना, या ना कुछ नहीं, ये प्रेस्टीज होता है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भक्तों की लाइफ में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
किसी ने अगर आपके कुछ फॉलोअर्स है, उन्होंने बिना बताए आपसे अपनी बेटी की शादी तय कर दी, बेटी की शादी तय कर दी, आपको नहीं बुलाया, बस रिश्ता ख़त्म, अब तुझे मैं भगवत धाम लेके नहीं जाऊंगा। समझ आ गई? मैं ही एक था तो तुझे उस आध्यात्मिक जगह से तेरे लिए आया था और तेरे को लेने आया था। अब तूने मतलब गुरु अवज्ञा कर दी, गुरु सम्मान कर दिया, अब तू यहीं पे रहे। समझ आ कि अपने आप को इतना बड़ा प्रतिष्ठित करना नहीं, कभी भी नहीं। जो भक्त होता ना प्रभुपाद जी को देखिए, उन्होंने कभी भी अपना एडवर्टीजमेंट नहीं किया, उन्होंने हमेशा भगवान को आगे प्रस्तुत किया। ये भगवान, मैं इनका सर्वेंट, मैं इनका दास, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि एक बार पाश्चात्य देशों में शिला प्रभुपाद जी कहीं पे दे रहे थे लेक्चर, तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, सेकंड क्लास ये, थर्ड क्लास ये, फोर्थ क्लास ये। तो किसी ने पूछा, तो आप अपने आप को कौन सी क्लास में मानते हैं? किसी ने काफ़ी चैलेंजिंग वे में बोला, तो उन्होंने बोला मैं तो 5th क्लास का आदमी हूँ, मैं जो बाकी के 4th क्लास है मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ यहाँ पर आते भौतिक जगत में। कहते हैं मैं किसी भी क्लास में नहीं आता, मैं बहुत तुच्छ हूँ। तो अगर हमको क्या लगता है, थोड़ा बहुत प्रचार कर दिया, इधर उधर नाम हो गया, हमें लगता है कि भैया शिला प्रभुपाद अगला मैं ही हूँ। एक कहा जाता है कि शुरू में अच्छा लगता है ना कि कभी कोई बोले प्रभु जी, कहते हैं प्रभु जी का मतलब क्या होता है? मास्टर बन गया क्या? मास्टर बन गया तो प्रभु जी। तो कुछ साल होने के बाद उनको अच्छा लगता है जब उन्हें कोई बोले महाप्रभु। प्रभु से महाप्रभु हो जाते हैं वो। तो ये प्रेस्टीज आ जाती है भगवान की, ये बहुत सटल है, इसको आप ध्यान रखिए। जितना आप हम्बल होंगे उतनी तेजी से आप भगवान की तरफ प्रगति करेंगे। बट ये सब ज्ञान हमारे लिए है। हमें जो चीज़ मैंने आपको बताई है, प्लीज़ ये सब चीज़ों को देखते हुए ना, इसका चश्मा पहन के आप किसी दूसरे भक्त को देखेगा मत कि प्रभु जी ने ऐसे बताया, देखो ये भी ऐसे करता है, ये माता जी भी ऐसे करती है, वो प्रभु जी ऐसे। बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ हमारे ज्ञान के लिए, ये हमें नहीं करना है। क्योंकि वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा जाने ना बुझिया, कि जो वैष्णव क्या करता है उसको किसी को नहीं पता लगता। हमें देखने में लगता है कि भैया ये तो बहुत ही कार्य कर रहा है, पर वो उल्टा आध्यात्मिक कार्य होता है। क्योंकि वो कब कहाँ कैसे क्या स्टेप लेता है, कौन सा फैसला लेता है, कैसा रूप लेता है, हमें नहीं पता। तो हमें अपने इस ज्ञान से दूसरों को जज नहीं करना, खाली अपने आप को समझाना कि भैया सुधर जा, ये मेरे लिए है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो भगवान की बिल्कुल नहीं जा पाऊँगा मैं वहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये दूसरा श्लोक खत्म हुआ, तो आपने इसमें सीखा क्या क्या? अत्यहारा, ठीक है। दूसरा प्रयायश्चा, प्रजल्पा, नियमागरा, जनसंगा, लौल्यम, ये सब चीज़ें। तो क्या क्या नहीं करना हमें? बिल्कुल। अत्याहार में क्या क्या आता है? ना अधिक खाना है, ना अधिक अपने जीवन में संपत्ति इकट्ठी करनी है। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूँ, देखिए जगन्नाथ जी और मैं हैं, अब मेरे और इनके बीच में रास्ता पूरा साफ है, मैं इनको देख सकता हूँ, ये मुझे देख सकते, साफ है, मेरी आंखें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं डिसाइड करूं कि मुझे शादी करनी है, ठीक है, अब शादी करनी है, अब जो आएगी लड़की आएगी उसका मुख मेरी तरफ है और उसकी पीठ जगन्नाथ जी की तरफ है। अब क्या हुआ? अब वो मेरे और मेरे जगन्नाथ जी के बीच में आ गई। तो अब जो मेरा विजन था क्या हुआ? वो थोड़ा सा ब्लर हो गया, ठीक है। अब वो आई 2-3 साल के बाद, छोटे छोटे आए, तो और भी क्या हुआ, मेरे और जगन्नाथ जी के बीच में ये सब हो गया। फिर घर आया, फिर बिजनेस आया, फिर प्रॉपर्टी आई, फिर नाते रिश्तेदार आए। अब सोचो कहाँ पहले तो कुछ भी नहीं था और कहाँ अब उनको हटाने में मुझे कितना समय लगेगा, ठीक है। मगर वही घर परिवार अगर मेरी तरफ ना फेस करके हम सब का फेस जगन्नाथ जी की तरफ एक साथ होके चले इकट्ठे, तो सही है कि नहीं है? तो सही है ना। मेरे को पता था आप लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं, मेरी बैंड बजेगी इसमें नहीं। तो इसमें क्या है कि हमें सबका मुख, चाहे हम किसी भी आश्रम में हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं पे भी नहीं लिखा कि ब्रह्मचारी सन्यासी लोग भगवान के धाम जाएंगे। जो भी भगवत धाम को, साइंस को जानता है, भागवत गीता के साइंस को जानता है, कृष्ण भामरामृत के नॉलेज को जानता है, वही भगवत धाम जाने ले जाएगा। तो अगर हम अपनी मेहनत से, अपनी शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से, अपने जो सीनियर्स हैं उनकी हेल्प से अगर हम अपने घर परिवार का मुख
हमारी तरफ एक दूसरे ना करके जगन्नाथ जी की तरफ करें ना, तो हमारा रास्ता क्लियर है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर ये बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ऐसा घर परिवार मिलता है, वरना तो टेढ़े ही हैं सबके सब। तो उनको हटाने में ना, संपत्ति हटाओ, हस्बैंड हटाओ, वाइफ हटाओ, बच्चे हटाओ, धन हटाओ, प्रॉपर्टी हटाओ, फैक्ट्री हटाओ, पूरी उम्र निकल जाती है। और जब आप हटाओ तो कुएं में जाके नीचे गिर गए। तो इस कर के लिए हमें कितना परिवार करना है कि हमें जितना हो सके अपने आप को भी अधिक समय भौतिक जगत में ना लगाते हुए जितना समय है भगवान की इसमें लगे, क्योंकि ये जितना समय अगर आप भगवान जी को देंगे ना उनकी सेवा में, वही समय आपको अंतकाल में ना आपको हेल्प करेगा कि आप भगवान को याद कर सकें। अब जितना समय भौतिक में देंगे ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं जब अंतकाल आएगा ना तो आपके सामने एक मूवी का फ्लैश चलेगा आपकी पूरे जन्म का, कि आपने बचपन से लेकर तक क्या किया, और जिसमें आपकी आसक्ति ज़्यादा हुई ना वो मूवी वहीं अटक जाएगी और आप उसको देखते देखते आप मर जाओगे। और जब मरोगे ना तो क्या होएगा, यम यम वापी समरन भवा त्यजते अंते क्लेवरम तम तम एवत्ति कौनतया सदा तद भावा भाविता। मतलब कि जैसा हमारा मन होएगा ना शरीर त्यागते हुए, तो उसी मन को, उसी भाव को हम प्राप्त होंगे। तो अब हमें ये सोचना कि वो पिक्चर हमारे सामने जगन्नाथ जी की हो, या अपनी बीवी की हो, या हस्बैंड की हो, या फैक्ट्री या प्रॉपर्टी या किसकी हो, वो हमें देखना है। कि इस करके हमें बिल्कुल जितना भी आपके पास समय है, भगवान ने हमें जो भी अच्छी सेहत दी है, अच्छा धन दिया है, अच्छी बुद्धि दी है, कुछ भी है, टैलेंट है, आप पेंटिंग करते हैं, कुकिंग करती हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छा लोगों को बुक बांट सकते हैं, कुछ भी है, अपनी हैसियत के हिसाब से उतना प्रचार कीजिए। आपको कोई बहुत बड़ी तोप नहीं बनना है। मेरे गुरु महाराज है, वो बोलते हैं बहुत ज़्यादा कि आप कोशिश मत कीजिए आपको बहुत बड़ा भक्त बनना है, ऐसा आप कोशिश कीजिए आपको एक अच्छा सा भक्त बनना है। फेमस होने की कोशिश मत कीजिए, भगवान को फेमस करने के लिए। अभी देखिए जो जितने भी लोग आते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कुछ भी आप पोस्ट कर दो उनके लिए दिल आता है, लाइक हो गया, ये दिल लाइक हो गया, ये स्टार लाइक हो गया, ये हंसी लाइक होगी। अब जो लोग फेमस है उनके लिए दिल लाइक हो गया, पर जो बेचारा फेमस नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है, उसको भगवान दिल भेजते हैं अपना, उसको भगवान अपना लाइक भेजते हैं, क्योंकि वो फेमस नहीं है ना, दुनिया की आंख में फेमस नहीं है, मगर वो भगवान की आंख में फेमस है, गुरु की आंख में फेमस है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पे यहाँ वो कुछ भी चले, हमें कुछ लेना देना नहीं उससे। अगर हम नोटिस किए जा रहे हैं अपने गुरु के द्वारा, अगर हम नोटिस किए जा रहे हैं अपने भगवान के द्वारा, यही दो मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी दुनिया से हमें कुछ लेना देना नहीं है। चाहे आपने बुक बेची है 175, आपका नाम आया नहीं आया, भाड़ में जाए, मुझे चाहिए नहीं वो नाम। भगवान को पता है मैंने क्या किया है, प्रभुपाद जी को पता है मैंने क्या किया। मुझे अगर वो संतुष्ट है, मेरा हृदय संतुष्ट है। मुझे स्टेज पे चढ़ के माला नहीं लेनी है, प्राइज़ नहीं लेना है, कूपन नहीं लेना, कुछ नहीं लेना है। आए तो ठीक है, एंडोवर नहीं ऐसे लालच का, तो उससे हमें बिल्कुल बचना है। अब देखिए जो कि तीसरा अध्याय है, तीसरा श्लोक है, वो है उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत् कर्मा परिवर्तनात् जन संगा त्यागत सतोवृत्ति सद्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। जो हमने पहले सीखा वो 6 था कि ये चीज़ें हमें जीवन में नहीं करना है। आप प्लीज़ घर में जाके ये 2 वर्षों का उनका ट्रांसलेशन, अनुवाद और तात्पर्य जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखा गया है, उसमें बहुत कुछ लिखा गया है। अब देखिए उत्साहन, अब हमें करना क्या है भक्ति में, उत्साहित होना है। तो देखिए आपका अपना ऑफिस है, माता जी लोगों का अपना कुकिंग होता है, आपका अपना बिजनेस होता है, तो अगर हम अपने कार्य में उत्साहित नहीं होंगे, हमें सफलता कैसे प्राप्त होगी। अभी आप नया नया काम खोलते हैं ना, आप उत्साहित होते हैं ना, उत्साहन क्या होता है, मुझे टाइम से खोलना है, अपने दुकान का शटर मुझे टाइम से खोलना है, मेरे जो ग्राहक आएंगे ना उनसे प्यार से बातें करनी है, उनको प्यार से बोलना है, प्रभु जी, माता जी आप कैसे हैं, कैसे रहा आपका दिन, बताइए मैं आपके लिए क्या दे सकता हूँ आपको, मैं है आपको ये चाहिए माल, आपको वो माल चाहिए। आप देखिए आपके प्यार से बोलने से, आपकी मधुरता से वो बार बार आएगा नहीं। क्यों, आप उत्साहित हैं, क्योंकि आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। और वैसे ऑफिस है, अब ऑफिस में अब आए ना ठटरम पटरम से बन के बॉस बोलता है ना ठीक है, वो आपको अगले साल रखेगा ही नहीं, अगले साल छोड़ो अगले महीने तक नहीं रखेगा आपको। क्यों, क्योंकि आप उत्साह ही नहीं है। आपका खुद का लोग बोलते हैं कि प्रभु जी क्या करें, बिल्कुल भी अब भक्ति में करने का दिल नहीं करता है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए हैं, हम लोग ऐसे करते हैं वैसे, उत्साह नहीं है। क्यों नहीं उत्साह,
जब आप पैसे अर्न करते हैं उत्साह आता है, घूमने फिरने जाते हैं उत्साह आता है, अपने लिए कुछ शॉपिंग करने जाते हैं उत्साह आता है। जब भगवान का काम आता है तो उत्साह चला जाता है? नहीं, उस समय भी उत्साहित हमें उत्साहपूर्वक हमें माला करनी चाहिए, उत्साहपूर्वक कि यार मैंने आज बिल्कुल भी भगवान के बारे में नहीं पढ़ा, उठा पेज, 1 लाइन पढ़ो, 2 लाइन पढ़ो, 1 पेज पढ़ो, जितना हो सके आपको भगवान ने आपको टाइम दिया, बुद्धि दिया, उसको पढ़ना चाहिए। आज सेवा नहीं करी, आज मैंने किसी को भगवान के बारे में नहीं पढ़ा, उत्साहपूर्वक कीजिए। अभी देखिए, जब मैंने एक बार सेल्समैन की ट्रेनिंग ली थी, आज से 2003-4 में ली थी मैंने अपनी स्टडी के दौरान, तो उन्होंने बताया था कि अगर आप किसी डोर पे जाते हैं, अब जैसे सेल्समैन होते हैं ना कि ये माल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, अब जैसे कि मैं हूँ, ये पानी की बोतल ले लो जी, ये है, बोलते हैं कि अगर आपको ना भी हो जाए ना, आप नेक्स्ट डोर पे ना अपना स्माइल वाला चेहरा लेके जाना, रोता हुआ मत लेके जाना कि यार 25 डोर मैंने नॉक किए हैं, सबने ना बोल दिया। नहीं, ठीक है, नाराज हो, बाहर आओ और उसके घर में पहुँचते पहुँचते चेहरे पे स्माइल। क्यों? क्योंकि जो आपको हंसता हुआ चेहरा देखेगा ना, वो आपका माल ले लेगा। अब बेल थक दादा जी ले लो ना, 25 ने तो मना कर दिया, आप भी ले लो, कौन लेगा? कौन लेगा? नहीं, हमारा माल बिल्कुल नहीं बिकेगा। तो जैसे ही अगर हम बुक्स अपना दे रहे हैं, किसी लोगों को बता रहे हैं, भक्तों को बता रहे हैं, स्ट्रगल है, नो डाउट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भक्ति आसान चीज़ है, आसान के लिए आसान है, और जो कॉम्प्लिकेटेड है ना, जो पेचीदा है, उसके लिए पेचीदा ही है। तो अब आपको ये सोचना है कि आपको सरल बनना है या आपको कॉम्प्लिकेटेड बनना है, आपको ये सोचना पड़ेगा ये, ठीक है। उत्साहपूर्वक कीजिए। बेशक मेरे को स्ट्रगल है माला करने में, कभी कभी तो ये होता है कि 16 माला बहुत अच्छे से होती है, हम उत्साहपूर्वक करते हैं। कभी कभी तो इतना स्ट्रगल करते हैं ना कि यार एक माला हो गया, 25 मिनट हो गए, ख़त्म ही नहीं हो रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो उसको नहीं, अगर किसी दूसरे को प्रीच करना है उत्साहपूर्वक, क्योंकि आपका सामान है यार, प्रोडक्ट है, आपको बेचना है, तो उत्साहपूर्वक वो चलना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है? निश्चयत, कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस, इसमें निश्चित को बताया गया है निश्चय से, मतलब कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें ये बिल्कुल विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा हमेशा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भगवान का कार्य है, हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, समझ आ गई? तो हमें ये डरना नहीं चाहिए कि यार अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, टीवी देखना छोड़ दूंगा, फिल्म देखना छोड़ दूंगा, फैमिली छोड़ दूंगा, इधर छोड़ दूंगा, अपने दोस्तों को छोड़ दूंगा, तो मेरी सुरक्षा कौन करेगा? अरे सबको सुरक्षा भगवान देने वाले हैं, तो आपको क्यों नहीं देंगे वो? जब आप अभी सोचो, ये एग्जाम्पल देते हैं हमारे प्रभुपाद जी की हस्बैंड वाइफ का, मतलब हस्बैंड वाइफ का तो एग्जाम्पल हर जगह ही आता है, अब जो मर्जी देख लीजिए, है ना। तो उसमें बताते हैं, अब जैसे हस्बैंड वाइफ है, अब आदमी बोले कि मेरे अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरी बीवी को कौन देखेगा, मेरे बच्चे को कौन देखेगा, और बीवी भी बोलती है अगर मैं चली जाऊंगी तो मेरे पति को, बच्चे को खिलाएगा कौन। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले वो खा नहीं रहे थे क्या? उससे पहले वो जी नहीं रहे थे क्या? है कि नहीं प्रभु जी? उससे पहले भी तो हो रहा था ना काम। और कितने सारे हमने अपने जीवन में देखे हैं कि जो हस्बैंड वाइफ मतलब 30-40-50 जब कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कोई चला जाता है दूसरे को छोड़ के, तो उसके बाद भी जीवन चलता है कि नहीं चलता है? वे सिर्फ ना अर्थी पे होता है, टाइम पे, अब मैं कैसे जीऊँगी, अब मेरा क्या होगा, इधर कौन देखेगा, हफ्ते बाद सब नॉर्मल हो जाता है। वो सिर्फ डायलॉग उसी टाइम का होता है। मैं जानता हूँ दर्द होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये दर्द इतना ज़्यादा चलता रहेगा जब आप भक्ति में, क्योंकि आपको तत्व पता ही नहीं है। हमें यह था कि हम उसे पाल रहे हैं, हमें था कि नहीं भगवान आपके द्वारा उसका पालन कर रहे हैं। जब आपके वो जीवन में नहीं आई थी ना, तो भी उसका पालन हो रहा था। आपके जीवन में आई है तो आपके द्वारा पालन हो रहा, आप चले जाएंगे तब भी उसका पालन होएगा, क्योंकि भगवान खुद ही बोलते हैं पालन करता मैं ही हूँ, देने वाला मैं ही हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं दे रहा। अभी देखिए, जैसे कि अगर आप में से कोई सीख हो जाए हस्बैंड वाइफ में, अब आदमी को टेम्परेचर हो जाए 102 का, अब आदमी बोले दी तूने तो प्रॉमिस किया था शादी में बैठ के कि हम अर्धांगिनी है तू मेरी, 51 तू ले ले, 51 मैं ले लेता हूँ अपना टेम्परेचर। ऐसे हुआ कभी? नहीं। जो दर्द से आप गए हो ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके सर के ऊपर बैठ के हाथ फेरेगी, पानी दे देगी, दवाई देगी, मगर जो कर्म है ना आपके दर्द वाले, आपको ही भुगतने पड़ेंगे वो। ये आप भूल जाओ कि भैया आधा तू ले ले, आधा मेरा, तूने नाम भी ले लिया मेरा, आधा प्रॉपर्टी भी ले ली मेरी, आधी सब कुछ ले लिया, आधा ये भी ले ले, आधा कभी नहीं होता है। ये कर्म का खेल ऐसे ही चलता है कि हमें बिल्कुल भगवान के ऊपर पूरी सुरक्षा करनी चाहिए कि भगवान मैं अगर सड़क पे हूँ
तेरा प्रचार भी कर रहा हूँ ना, जैसे शिला प्रभुपाद जी का इतना हार्ट अटैक आया, 2 हार्ट अटैक आया उनको जाते जाते। वो सोचते थे कि भगवान तेरी इच्छा है तो मुझे पॉपट की तरह, एक कठपुतली की तरह कहीं भी ले जा, कहीं भी नाचने की तरह तू मुझे लेके जा रहा है ना, तो सुरक्षा भी तू मुझे देगा। वो बिल्कुल भगवान पे तो ये समर्पण हमें चाहिए भगवान का। आप मुझे कैसे भी रखो, कहीं पे भी रखो, मैं आपका प्रचार करता रहूँगा, आपका नाम लेता रहूँगा। खाना खिलाना, अच्छे से रखना आपकी जिम्मेदारी, मेरी नहीं है, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ। प्रभुपाद जी इस बात को समझाने के लिए हमें वो बच्चा बनना है जो बच्चा एक छोटा सा होता है ना, नन्हा 2 साल का, जब सड़क पे चलता है वो बेफिक्र होकर चलता है, उसको कोई डर नहीं होता। रिक्शे वाला आ रहा है, साइकिल वाला आ रहा है, गाड़ी मोटर आ रही है, वो मस्ती से खेलता है। बॉल चली जाती है, बॉल के पीछे भागता है। अब दिक्कत है किसकी? पिता की दिक्कत है। अबे गया रे मेरा बच्चा, वो भागता पकड़ के लेकर आता है। तो हमें ये बच्चा बनना है कि भक्ति में हम कैसे भी खेलते रहें। प्रचार करना है, इधर घूमना है, उधर घूमना है, इस देश में, उस देश में, इस घर में, उस घर में, इधर है कि खाना मिले ना मिले, कुछ करे ना करे, बेफिक्र। और भगवान देखना हर जगह आपको भूखा पेटा प्यासा नहीं रखेंगे, आपके लिए कहीं ना कहीं प्रबंध होगा। तो इस सरेंडर के साथ हम सबको प्रचार करना है, इस सरेंडर का, इस मूड में कि भगवान मुझे टेंशन नहीं है कि कल को मेरी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, मैं अगर इस भक्ति वृक्षा का लीडर हूँ तो मुझे अपना आध्यात्मिक कार्य जरूर करना है। ये बात ध्यान में रख लीजिए कि हमारा भौतिक सिचुएशन चेंज होने से, अगर हमारा भौतिक सिचुएशन चेंज होता है तो हमें अपना आध्यात्मिक जो कार्य है बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, उसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, उसको वैसे ही रखना है। क्योंकि हमारी जो भौतिक चीज़ है उसका नेचर ही यही है। क्या है उसका नेचर? चेंज, टेम्परेरली, अस्थाई है वो चेंज होती रहेगी, उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। आज आपकी नौकरी है, कल नहीं है, आज आप इकट्ठे हैं, कल नहीं, आज खुश हैं, कल नहीं है, मगर उससे आपके आध्यात्मिक जीवन में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो ऐसा ही चलना चाहिए। जब वो बलिदान भगवान देखते हैं ना, दैन वो आपको हर तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि वो आपका ट्रस्ट देखते हैं कि आप कितना सरेंडर हो मुझ पे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तैवा भजाम्य हम, कि जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है ना, मैं उसका भजन भी वैसे ही करता हूँ। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि माता जी मैं आपके प्रति 20% सरेंडर हूँ, तो आप भी मुझे सुरक्षा 20% ही देंगे। 50 तो 50, 100 तो 100। भगवान बोल रहे मेरा हाथ तो पहले से ही तेरे पास खड़ा है, मुझे तेरा हाथ देखना है कि तू कितना मुझे देता है। तू मतलब मेरा प्रॉमिस छोड़ दे कि मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, योगक्षेमम वहाँ में हम, मैंने अपना प्रॉमिस किसी भी जन्म में किसी भी भक्त को दिया गया। मैं पूरे वेद शास्त्रों को चेंज कर सकता हूँ, पूरे वेद शास्त्र है ना, क्योंकि वेदो नारायण साक्षात, जो है वो भगवान नारायण ही साक्षात है। मैं उनको चेंज कर सकता हूँ अपने, मगर भक्त की बात चेंज नहीं कर सकता मैं। अगर उसने जो कमिटमेंट दे दी तो मैं फिर अपनी भी नहीं सुनता। ये भगवान का वचन है। जो बोलते हैं ना कि ये सलमान खान का डायलॉग है, ये उसका डायलॉग नहीं है, ये असली डायलॉग भगवान का है। जो एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। ये भगवान बोलते हैं अपने भक्तों को। कहाँ पे है ये? भीष्म और अर्जुन को बोला था तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा, और भीष्म का क्या था प्रतिज्ञा कि या तो मैं अर्जुन को मारूंगा पांडवों को, नहीं तो कृष्ण को मजबूर कर दूंगा शस्त्र उठाने में। तो भगवान ने कहा यार मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो वैसे भी ग्वाला हूँ, मैंने बहुत सारे झूठ बोले हैं, छोटे बड़े सब लोग मुझे बोलते हैं झूठ बोलते हैं। बचपन में बोलते थे माँ इनसे पूछ लो, आप खुद जानती हो मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला है अपने, आप जानते हो मैं कितना सच्चा इंसान हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं तो वैसे भी ग्वाला हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मैं कब क्या बोल दूँ मुझे कुछ पता नहीं है, मगर मेरा कोई भक्त एक बार मुझे बोल दे तो उसकी बात पूरी करने के लिए मैं अपनी बात भी गिरा देता हूँ मैं। तो उन्होंने चक्र उठाया वहाँ पे, इधर भीष्म हुए पूरे, उधर अर्जुन हुए, तो दोनों का प्रॉमिस उन्होंने पूरा किया अपना। अरे क्या फ़र्क पड़ता है यार। तो इतना करने के बावजूद भी वो पूजनीय है, ये भगवान की महिमा। अभी हम लोग बोल देना कुछ बोल के प्रभु जी मैं आपके पास आऊँगा कल घर में, और नहीं आया झूठा कहेगा, एक दाग पड़ जाता है। मगर भगवान पे देखो दाग नहीं पड़ता है, उनकी आरती उतरती है ऐसे ही बाहर, उनकी आरती उतरती है ऐसे ही रणछोड़। एक क्षत्रिय के लिए थूकने वाली बात है, क्षत्रिय का रूल है
या तो वो रणभूमि पे मरेंगे या मारेंगे, मगर पीठ दिखा के नहीं आएंगे। भगवान दौड़ लिए। और आज उनके मंदिर हैं, उनके टेम्पल हैं। अब कोई बोले इस बात पे कि भगवान देखो तुम्हारा दौड़ गया, नहीं, वो किस बात पे दौड़े ये देखो। क्या था, जरासंध को बोला यार 17 बार थप्पड़ खाया मुझसे है, अब फिर खाने के लिए आ रहा है। मैंने कहा अब क्या करूँ ऐसे बेशरम को, अब 17 बार मार खाया है, अब 18वीं बार ही मार खाने आया। उधर से लेटर आया है, कौन सा लेटर है, भगा के ले जाओ मुझे। भगवान कह रहे वो तेरा कार्य मुझे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो भागे नहीं है वो, वहाँ तक ले गए। मगर फिर भी उनका नाम पड़ा रणछोड़। तो अभी भी उनकी पूजा होती है। देखिए ऐसे हैं भगवान हमारे, ठीक है। अब फिर आगे आगे धैर्यत। धैर्यत का मतलब क्या है, तीसरा, धैर्य रखना। धैर्य रखना, इसके परपोर्ट में हमारे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं पेशेंस, धैर्य रखना। कहते हैं कि जैसे नई नई शादी हुई है, अब कोई औरत बोले नहीं नहीं कि मुझे तो बेबी दे दो, अभी दे दो, कल ही दे दो मुझे, परसों दे दो मुझे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है उसके लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको अपने पति पे सरेंडर करना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, 8, 9, 10 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। समय आने पर उसके पास वो सब कुछ आ जाएगा, पति देना पड़ेगा। तो क्योंकि अब जैसे कि ये बादाम है, ठीक है, अखरोट है, मैकेडेमिया है, काजू है, इतने महंगे महंगे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, आपको पता है इनको कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, सालों सालों साल। जैसे अवकाडो है, अवकाडो को पेड़ को अगर आप आग लगाओ ना माता जी, आज लगाओ तो 17, 18, 20 साल के बाद जाके फल देता है वो, तभी वो इतना महंगा है अवकाडो। ये जो ड्राई फ्रूट्स इतने महंगे क्यों हैं, अगर आप करो तो इनको, और इनकी कीमत, क्योंकि इनमें ताकत भी बहुत है। काजू बादाम के अंदर अगर आप खाओ, इनमें ताकतें भी बहुत है, और इनको समय भी, जो जितना अधिक समय लेगा ना वो उतना अधिक कीमती होता है। और अगर आप इस भौतिक जगह से निकलने का प्रयास कर रहे हो, ये क्या हलवा है क्या है कि मतलब कि अभी बोला अगले वीक में मतलब फ़्लाइट ली, हम चले गए गोलोक वृंदावन, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। प्रभु जी 25 साल से माला कर रहे हैं, अभी भी जो हमारा माइंड है, हमारा अंदर है, कुछ कुछ ख्याल आते रहते हैं, गंदे गंदे विचार आते रहते हैं, ये प्रभु जी ये गंदे विचार आपने अरबों खरबों सालों से डाले तो हैं। आप एक कमरे की अच्छे से साफ सफाई हो रही है, अब उस कमरे से धूल उड़ रही है, एक धूल गई वासना की, एक धूल गई अपनी लालच की, एक धूल गई इसकी, एक धूल गई उसकी। जब वो धूल उड़ रही है, आपके आंखों सामने दिख रही है, तो आपको लगता है यार इतना कुछ मेरे अंदर भरा हुआ था। मतलब पहले तो ऐसा लगता था कि साधु मैं ही हूँ, जब ऐसा लगता है ना कि अभी 25 साल 1000 साल से रूम बंद है, अब आके देखो आपको लगेगा यार तो बड़ा साफ है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। जब उस रूम को साफ करने का कोशिश किया गया ना, तो बाप रे, महीना 2 महीना लग गया, कालक हट ही नहीं रही है। पानी के पानी धो रहे हैं, जिफ लगा दिया, हार्पिक लगा दिया, क्या लगा दिया, स्प्रे गन लगा दिए, जितना धो उतना गंदगी निकलता है। तो इसलिए जितना अधिक हम भगवान का नाम लेंगे ना, उसको बोलता हूँ, उसको मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ स्टील वूल का। आप जानते हैं ना क्या होता है स्टील वूल? स्टील वूल नहीं जानते हैं, माताएं जानती हैं क्योंकि वो किचन में काम करती हैं। जूड़ा बोलते हैं ना प्लास्टिक का, जूना बोलते हैं हिंदी में उसको, क्या इंग्लिश में उसको स्टील वूल बोलते हैं। अभी जी जिन लोगों ने अंदर काम किया ना किचन में, भांडे धोए हैं, बर्तन धोए हैं, अपने पॉट धोए हैं, जले बले, उनको पता है। अभी देखो नीचे कालक भरी हुई है, अपने अच्छी तरह से जला दिया उसे, ठीक है। अब वो जूना लो स्टील का, अब उसको घिसो, कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है, शोल्डर दर्द होते हैं, ये सर दर्द होते हैं, मतलब आधा घंटा निकलने के बाद वो उसमें से निकलता, जब उसको साफ़ करोगे ना तो उतना चमकता है नीचे से। तो हमारा हृदय भी एक ऐसे पात्र की तरह है जो हमारा हृदय जला हुआ है लोगों को देखकर। इतनी संपत्ति है, इतना धन है, इतनी खूबसूरत बीवी है, इतना हस्बैंड, खूबसूरत हस्बैंड है, इतना धन है, इतना नाम है, जला के हमने अपना हृदय ना, अपना दिल काला कर रखा है। अब ये हरि नाम मंत्र एक स्टूल वूल की तरह काम कर रहा है ना, तो कालक निकल रही है, तो लगता है यार इतनी गंदगी मेरे अंदर बसी हुई है। तो जी वो अरबों खरबों जन्मों की बसी हुई है, और आप बोलो 20 साल में बाहर निकले, बहुत मुश्किल है, पर आसान भी है। अब जितना अच्छे से हरि नाम को सुनेंगे ना, उतनी तेज़ी से हरि नाम काम करता है हमारे जीवन में। अब ये आपके ऊपर है कि आप माला करते हुए टीवी देखें
न्यूज़पेपर देखे, स्कूटर चलाएं, किसी से बात करें या फ़ोन पे लगे, ये हमारे ऊपर हम कितने अच्छे से उसकी साफ़ सफाई करते हैं। अगर स्टील बूल लेकर पॉट को अगर आप हल्के से प्यार से ऐसे घिस रहे हैं ना, तो ऊपर से घिस रहे हैं, तो सोचो आपको 2 साल लग जाएंगे, वो आपका जला हुआ पॉट साफ ही नहीं होगा, क्योंकि आप प्यार से घिस रहे हैं। अरे बेचारे को चोट ना लग जाए, पालक को प्यार से घिस रहे हैं, उसका कस के घिसना है, तो इसी से हमारा निकलेगा। ठीक है, तो उसको आपको पेशेंस रखना है उस चीज़ में, क्योंकि यस भगवान ने बोला वो काम करेगा, जरूर काम करे और काम कर भी रहा है। अगर हम अच्छे से शास्त्रों को पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा हुआ है आपको, जितना आप ऐसे से एडवांस होते जाएंगे ना भक्ति में, आपको आपके साथ कैसे कैसे आपको महसूस होगा ना, वो सब भागवत में लिखा है। फिर आपको लगेगा यार मैं इस स्टेज पे पहुंच गया हूँ, यार मैं स्टेज में पहुंच गया हूँ, मैं अभी ऐसी स्टेज में पहुंच गया हूँ, पहले मैं ऐसे था, मैं ऐसे हो गया हूँ। तो आप अपने आप को सर्टिफिकेट दीजिए, आपको लोगों से नहीं मांगना है कि प्रभु जी मैं कैसा लग रहा हूँ भक्ति में, एडवांस हुआ कि नहीं हुआ, उससे नहीं लेना देना। आपको खुद देखना है कि हमारे प्रभु जी बोलते हैं आपको हमेशा एकादशी में अपने आप को चेक करना है कि पिछली एकादशी में मेरी हालात कैसे थे, मेरा आकर्षण भगवान के प्रति कैसा था, मेरा आकर्षण भौतिक जगत के प्रति कैसा था, और अब मेरा आकर्षण कैसे बढ़ा है। क्या मेरा आकर्षण भौतिक जगत से कम हो के भगवान के प्रति बढ़ा है, या भगवान से हट के भौतिक जगह लगा है। ये हमें अपने हर एकादशी में अपने आप को इम्प्रूव करना है, इसमें करना है। ठीक है, अब दूसरा अब आ गया तत्त कर्मा परिवर्तनात् कि वेरियस एक्टिविटी फेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस, कि अब इसमें करना क्या, कि कौन कौन से कार्य करने हैं। पहला कार्य है भगवान का 16 माला का अच्छे से जाप करना है। अगर एक साथ होए तो अच्छा है, अगर एक साथ ना होए तो पूरे दिन में आप जरूर कीजिए। जैसे शिला प्रभुपाद जी बोलते थे, जब मैं एक फैमिली लाइफ में था तो सुबेरे खाना खाने से पहले 4, दोपहर को खाना खाने से पहले से 4, और शाम को खाना खाने से पहले 4, और सोने से पहले 4, ऐसे करके 16 माला। मगर ये स्टैंडर्ड नहीं बनाना है कि भी प्रभु के भी मेरे पास अभी मैं 8 माला मेरी हो सकते, नहीं मैं तो प्रभुपाद जी को फॉलो करूँगा, 4 ही करूँगा। क्या पता अब शाम तक आपकी लाश ही हो अंदर, अब पूरी हो जाओ। जितना हो सके अधिक सर्वप्रथम अपनी माला को अच्छे से पूरा करने का टारगेट है। सवेरे उठ सकते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स हैं, स्कूल है, तो जितना हो सके 8, 10, 6, 5 जितना भी हो सके सर्वप्रथम उसको फिनिश कीजिए। फिर बीच में आपको टाइम मिले उसको कीजिए, कि सर्वप्रथम माला पूरी होनी चाहिए हमारी। और 4 नियमों का पालन कठोरता से करना है। और प्रभुपाद जी के जितने भी बुक्स हैं उनको आप नियम बना लीजिए, मुझे कम से कम 1 पेज रोज़ का जरूर पढ़ना है। ठीक है, सबके पास समय है। आप में से कितने लोग हैं रोज जो शिला प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ते हैं? हाँ बेटा, आप नहीं पढ़ते हैं? रोज नहीं पढ़ता। क्यों प्रभु जी? खाना होता है, सोना होता है, बोलना होता है, नहाना होता है, प्रभुपाद जी का बुक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए हमारे पास सबके पास समय है, हम जान के नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सीरियस नहीं है, हम यहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं, हम यहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं। और एंड में आप लोगों को देखकर बहुत पछतावा होएगा जब आपके साथ वाले जाएंगे ना गोलोक धाम, तब आपको फ़र्क पड़ेगा। एक बार मुझे मेलबर्न में था, जब मुझे एक ड्रीम आया था। वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, छोटे छोटे जो होते हैं बच्चे वगैरह, वो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, और बाकी भी हैं जितने फ्रेंड्स हैं। तो एक मुझे सपना आया बड़ा डरावना, ये था कि एक हंस के रूप में एक बहुत बड़ा विमान आया वाइट कलर का, ठीक है, और वो हमारे टेंपल के सामने वाले स्ट्रीट पे खड़ा हो गया, और उसने ले रखी थी स्लिप में नाम बोला, क्या नाम है, बोले चढ़ो भगवान के धाम जा रहा है, सब चढ़ गए, और एंड में मैं रह गया। बोले तो आपका तो नाम ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरा भी नाम होगा, जरूर चेक करो। दुआ ले करें, नहीं आपको अगली बार लेने आएंगे। और मैं पूरे टेंपल में जाके देख रहा हूँ, पूरा का पूरा टेंपल खाली पड़ा, सुनसान, ऊपर से लेके नीचे तक, किचन से लेके टेंपल तक, टॉयलेट में लेके हर, मैं कहा कोई तो होगा मेरे साथ, कोई तो होगा। मैं डर गया बहुत ज़्यादा। मैंने कहा बाप रे ये क्या हो गया मुझे। मैं बहुत सबको देख रहा हूँ, और सब लोग ना ऊपर ऐसे विमान उड़ा से मुझे बाय बाय कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे मुझे ऐसे भी कर रहे हैं। मैं डर गया, मैंने कहा बाप रे भी मैं तो नहीं रहता, मुझे तो भैया जाना है, मुझे तो सीरियस होना है, और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मैं प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन रहा हूँ, मैं प्रभुपाद जी की बुक से पढ़ रहा हूँ, जितना हो सके भगवान ने जो भी मुझे दिया है, बुद्धि बोलने के लिए दिया है, कुछ भी करने के लिए दिया है, वो हर चीज़ में अपनी भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ। भैया मैंने तो यहाँ नहीं रहना, मैं एंड में मुझे रोना नहीं है कि मेरे पास समय था मेरे पास, मगर मैंने लोगों को झूठ बोल के प्रभु जी बहुत बिजी हूँ, प्रभु जी
मैंने झूठ बोल के उनको तो टाल दिया, अब टाल दो। भक्त क्या करेगा, ठीक है प्रभु जी प्रयास कीजिए। वो ज़्यादा यही बोलेगा, ये थोड़ी लगेगा ईंट लेके मार देगा सर पे। वो आपको प्यार से बोलेगा प्रभु जी प्रयास कीजिए, पर एंड में आपको फ़र्क पड़ेगा जो जो रह जाएंगे। जब देखेंगे ना ये प्रभु भी गया, ये माता भी गई, ये किधर मैं किधर रह गया, फिर अगेन कम बर्थ हेयर इन दिल्ली, किसी नाले के पास रो अगेन। अब उस समय कोई भक्तों की महफिल आए, आप पे दया करे ना करे, और उस समय आपका मन भटके ना भटके, फिर दोबारा आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत बुरे हालात है। इस करके लिए आप जरूर एक, सबके पास समय है, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं आपसे बोला, एक पेज पढ़ने के लिए सबके पास समय है। और एक पेज से ना कहा जाता है कि रीड पेज बाय पेज बिकम सेज, कि एक एक पेज पढ़ने से ना आप साधु बन सकते हैं। अब देखना कभी कभी ऐसे होता है कि एक लाइन भी प्रभुपाद का दिया गया ना, अगर आपने पढ़ लिया, अगर अर्ली मॉर्निंग या कुछ भी, देखना वो पूरा दिन ना कहीं आपको वो लाइन आपको हेल्प करेगी आपकी भक्ति को बचाने के लिए, सेव करती है, बहुत सेव करती है। जो लोग पढ़ते हैं ना उनको ये इस बात का आत्म साक्षात्कार है, इसे बोलते हैं सेल्फ रियलाइज होना। मैंने तो बोल दिया क्योंकि मैंने किया वो साक्षात्कार, अब आपकी बारी है। अब उस बात की आपकी बारी है कि प्रभुपाद जी ने ऐसे बोला था, ऐसे करना, अरे यार बच गया, अच्छा मैं मान ही गया। ऐसी हुआ ना, वो प्रभुपाद जी लिखते हैं जो संसारी लोग हैं वो इस तरह के हैं जिन्होंने दारू पी रखी है और अलग अलग बकते हैं। हाँ। ऐसे समझना चाहिए संसारी लोगों को। और मैं ऐसी जगह बैठा, वो इतने बड़े बात कर रहे थे, सब वापस मुझे लगा यार ये काम करना चाहिए। हाँ। लेकिन अंदर से आया यार, सुबह प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि ये तो सब अलग अलग बात। हाँ। मैं उस दिन बच गया वहाँ सी तो अभी प्रभु जी ने नहीं होता पढ़ा तो प्रभु जी सुन लेते, प्रभु जी और बताओ अच्छे से, बताओ उधर क्या हुआ बताओ अच्छे से, तो ऐसी ऐसी बातें करते तो उसे माइंड में चला जाता। फिर घर आके कहते यार ये ना अब तो फिर आ गया कोरोना, यूक्रेन में फिर फाइट होगी, इधर ये हो गया उधर वो हो गया, अब मेरे जीवन का क्या होगा, मेरा काम था धंधा बंद हो गया, उसका क्या। तो अब उसकी चिंता करोगे भगवान की चिंता के बजाय। अगर आप वो बातें सुनोगे ही नहीं, देखोगे ही नहीं, तो आप पीसफुल रहोगे ना, आप पीसफुल रहोगे, आप अच्छे से करोगे माला। यहाँ पे उसके है संगा त्यागत, जो उसकी बात हो चुकी है कि जितने भी भौतिकवादी लोग हैं जिनका इंद्रिय तृप्ति में ज़्यादा ध्यान है, वो कोई भी हो सकते हैं, चाचा मामा ताया फूफड़ आस पड़ोस वाला जॉब वाला, आप किसी को भी लीजिए इस फ्रेम में, जो भगवान की बात नहीं करता है और जो आपको मदद नहीं करता है भगवान के बारे में सोचने में, ऐसे लोगों का परित्याग करना ही समझदारी है। परित्याग का मतलब क्या है इसमें, कि उनसे कम मिलना जुलना, उठना बैठना। अब ऐसे थोड़ी कि अब कोई हमारे मतलब द्वार पर आया है, कि मौसा जी आए हैं, फूफा जी आए हैं, मौसा जी आप बात नहीं कर, चलो भगाए यहाँ से, ऐसे नहीं आए हैं, सेवा पानी है, प्रसादम दो, ये लो, यहाँ वहाँ की बातें करो, थोड़ा बहुत बोलते रहते हैं कि हम लोग यही किया, क्या आया तुम माला करते रहते हो, तुम्हारा कोई टाइम है क्या ये सब वगैरह करने का, सुन लो, आए आधे घंटे के लिए तो आए ना, टॉलरेट करो, वो चले जाए, माला उठाओ करो। तो सब कुछ एक बैलेंस में समझदारी से देखे कि समाज में आए हैं, नाते रिश्तेदारी है, सबसे कैसे डील करना है, क्योंकि जो वैष्णव होता है ना वो चालाक होता है। हाँ प्रभु जी आप सही बात बोल रहे हैं, मुझे माला नहीं करनी चाहिए, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, प्लान बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है अगले दिन। अगला ही खुश आ जाएगा, देखा मैंने उसका हार्ट चेंज कर दिया, वो चला गया, माला उठा फिर बैठते हूँ। वो भी खुश है, हम भी खुश है। अभी बेचारे को डांट दिया तो क्या करेगा वो बेचारा, वो अगली बार आपके पास नहीं आएगा। तो आपके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर आपने खो दिया उसे भक्त बनाने का। मगर अगर आप उसे प्यार से बात करें, क्योंकि भक्त होता है ना वो सबसे प्यार से बात करता है, वो बहुत चालाक होता है, वो चालाकी से ट्रिक करके, हमारे साथ भी चालाकी हुई है, हमारे साथ भी चला गया, हमको भी कैसे भक्त बनाया गया, हमारे साथ भी चलाकी हुई है, ठीक है ना। तो आपको ये जो आपके साथ हुआ है ना, इसका बदला हमें दूसरों से लेना है। ये ऋण है हमारे ऊपर, हमें उतारना है किसी दूसरे को भक्त बना के। तड़प मैं भी रहा हूँ, अब तू भी तड़प। किसमें? भगवान के प्यार में, भगवान के प्यार में, पॉजिटिव वे में, भगवान के प्यार में तड़प। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अगर आप पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृता, कि उनके अश्रु इतने निकलते कि गंगा धारा बह जाती थी, कपड़े गीले हो जाते थे, लोग उसमें डूब जाते थे। आप सोचो यार बंदा कैसे, मेरा कुछ पानी का गिलास हो यार, मैं भी देखूं जरा आंसू बहा के, 3 साल के बाद वो बंद हो जाएगा यार, कुछ नहीं निकलेगा। और चैतन्य महाप्रभु कितना प्यार करते थे, वो अपने भक्त अपने आप को बता रहे हैं कि भक्ति कैसे करी जाती है ना, उस रूप में आगे दिखाया कि भक्त एक्चुअल में होता कैसे है। चैतन्य चरितामृत आप पढ़ के देखिए, बहुत सुंदर उनका परिणाम दिखाया गया। वो सबसे प्रेम से बात करते थे,
सबसे प्रेम से बात करते थे। कितने सारे भक्त लोग आते थे, उनके शादीशुदा होते थे कि महाप्रभु मैं तंग आ गया हूँ, मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, पिताजी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? वापिस जाओ, जब सही समय आएगा मैं तुम्हें खुद ही अंदर से प्रेरित करूँगा मेरे पास आने के लिए। अभी तुम्हें वहाँ बैठ के प्रचार करना है, क्योंकि हमें कुछ भी कार्य जीवन में प्री मैच्योरली नहीं करना है। इसका मतलब क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? प्री मैच्योरली, हाँ, परिपक्व होके करना है। आप परिपक्व क्या मतलब हुआ कि जब तक आपके अंदर से खुद से हृदय से नेचुरली नहीं आए ना मुझे ये सब त्याग करना है, उससे पहले आप त्याग मत कीजिए। कुछ भी करें, चाहे दान है, तपस्या है, कुछ भी करें वो ज्ञान के साथ करना चाहिए। मैं कर क्यों रहा हूँ, इसका मुझे फल क्या मिलेगा, क्या ये मेरी भक्ति में उन्नति कराएगा, और जिसको मैं दान दे रहा हूँ उसको कितना हेल्प करेगा, मुझे कितना हेल्प करेगा, प्रभुपाद के मिशन में कितना हेल्प करेगा। तो ये सोच समझ के ये हमें फैसले लेने हैं, पागलों की तरह सेंटिमेंटल फैसले नहीं लेने हैं। भक्ति हमेशा प्रैक्टिकल है, ये आप ध्यान दीजिए। भक्ति हमेशा प्रैक्टिकल है, वो सेंटिमेंटल नहीं है, इमोशनल नहीं है। उसमें इमोशन है, उसमें सेंटिमेंटल है, मगर वो प्रॉपर नॉलेज के साथ है कि कैसे मैं इस भक्तों को, भगवान से प्रार्थना कीजिए हर रोज़ कि भगवान मुझे इंटेलिजेंस दीजिए कि कैसे मैं आपका प्रचार लोगों तक फैला सकूं और मैं अपने आप को एक सुरक्षित आध्यात्मिक वातावरण दे सकूं। इसके लिए प्रार्थना कीजिए। उसके लिए आपको रोज़ भगवान का बुक्स पढ़ना पड़ेगा, भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम। आपको समझना नहीं है, ये मत सोच रहे कि आप समझने के लिए बुक पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी के 4 हेड, 16 हेड, 32 हेड, लाखों करोड़ों हेड है। जब उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए ना कि भैया मैं समझ नहीं सकता, तो हमारा तो एक है, वो भी आधा पागल है, आधा क्या पूरा ही पागल है। तो हम उससे भगवान को नहीं समझ सकते हैं। हमें सिर्फ भगवान का क्या करना है? संग करना है। ये जो शास्त्र है, ये वेदों नारायण साक्षात है कि ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। हमें इसको पढ़ते हुए हम भगवान का संग कर रहे हैं। जब भगवान देखेंगे ना कि ये बच्चा मेरे को जानने का प्रयास कर रहा है ना, तो हृदय की जितनी भी बाधाएं हैं ना वो सब खोलते जाएंगे। तो उसकी वजह से आपको अंदर ही अंदर प्रेरणा मिलेगी भगवान को जानने, क्योंकि बिना उनकी अनुमति के कोई भी उनके बारे में नहीं जान सकता, और बिना उनकी अनुमति के कोई भी उनके बारे में कुछ भी बोल नहीं सकता है और कुछ भी सुन नहीं सकता है। ये भगवान का आशीर्वाद है, ठीक है। अब इसमें आया है सतोवृत्ति। सतोवृत्ति का क्या मतलब है? कौन बताएगा मुझे? सतोवृत्ति का मतलब है जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, पूर्ववर्ती भक्त हैं, जिन्होंने कैसे कैसे भक्ति में अपने आगे बढ़े हैं, उनके पद चिन्हों पे चलना, अपनी तरफ से नहीं। उन्होंने भक्ति में कैसे किया, उन्होंने कैसे त्याग किया। अब जैसे कि आप फैमिली वाले लोग हैं, गृहस्था लोग हैं, तो कितने सारे गृहस्थ लोग थे श्रीमद् भागवतम में, उन्होंने कैसे किया। कितने सारे चैतन्य महाप्रभु के फैमिली वाले लोग थे, भक्त थे उनके, तो उन्होंने कैसे कैसे महाप्रभु की सेवा करी, कैसे कैसे वैष्णवों की सेवा करी, कैसे कैसे भक्ति में प्रचार किया। तो मुझे वो एग्जाम्पल वो पढ़ के अपने जीवन में धीरे धीरे करके उतारना है। ऐसे नहीं कि मेरा स्टाइल है, मैंने तो जान लिया माला करनी है, ये करनी है, वो करनी है। एक ऐसे नहीं चलेगा। जब तक आपको भक्तों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा ना, उनका प्रेरणा नहीं मिलेगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो भी कोई ऐसे कार्य करता है ना कि वो वो भगवान को मानता है, भक्त को नहीं मानता, वो हमारे चैतन्य महाप्रभु जी बोलते हैं वो कहीं नहीं जाने वाला, वो इस भौतिक जगत में फंसने वाला है। क्योंकि जो चीज़ मुझे अधिक प्रिय है, तुम उसको नफरत के साथ देख रहे हो, तो कैसे लाने के लायक हो। ठीक है। एक मैं बहुत बड़ी चीज़ आप लोगों को बोलने के लिए जा रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है जिससे आप द्वेष करते हैं, जो आपको अच्छा नहीं लगता, कोई ना कोई तो होगा ना, बहुत है, कोई भी हो सकता है, चाहे कोई अभक्त है, कोई भक्त है, कोई फैमिली में है, कोई स्कूल कॉलेज में, कोई भी है। मगर ये सोचिए, अगर आप किसी एक भक्ति से ईर्ष्या कर रहे हैं ना, तो आप भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आत्मा है ना, वो भगवान का अंश है। ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनाना, जिसे इस भौतिक जगत में जितनी भी लोग हैं ना, वो भगवान के अंश है, भगवान के अंश है। तो अगर आप उस अंश से ईर्ष्या कर रहे हैं ना, तो मतलब आप भगवान के एक हिस्से से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें अपने आप को भक्ति के द्वारा, शास्त्र के नॉलेज के द्वारा अपना विजन चेंज करना है, अपना देखने का नज़रिया चेंज करना है।
उसको हमारे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर मैं आप सबको एक अलग अलग चश्मा दे दूं, आपके पास तो है ही है, ठीक है, पीला, हरा, नीला, ब्लू, काला, पीला, जैसे भी दूं, तो जिस प्रकार का आपने स्पेक्स पहना हुआ है चश्मा पहना हुआ है, आपको पूरी दुनिया वैसे ही दिखेगी। अब आपने पहना है नीला, इन्होंने पहना पीला, वो पूछे कि बहन क्या तेरे को क्या दिख रहा है? सब पीले पीले दिख रहे हैं। नहीं, झूठ बोल रही है, मुझे तो नीले दिख रहे हैं। तो आपने जैसा पहना हुआ चश्मा, आपको वैसे ही रंग दिखेगा। अगर आपने चश्मा पहना हुआ है ईर्ष्या का, जलन का है, द्वेष का, तो आपको पूरी दुनिया वैसे ही दिखेगी। अगर आपने प्यार का पहना हुआ है तो आपको प्यार प्यार भर दिखेगा, है ना। अब जैसे छोटा सा बच्चा है, वो कभी कभी अपने माँ पे हाथ भी उठाता है, पिताजी पे हाथ भी उठाता है। छोटे छोटे होते हैं ना कि मुझे ही नहीं दे रही है, बेचारा मारने लग जाता है। तो माँ क्या बोलेगी, तूने मुझे उठाया, पटक के पटक दूंगी? नहीं, वो टॉलरेट कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसको प्यार है, बच्चे को प्यार है कि कल को अगर मैं इसे मारती हूँ, कुछ करती हूँ, तो नुकसान तो मेरा ही है ना। तो बेचारी वो टॉलरेट करके बैठ जाती है। तो ऐसे ही बाहरली लोग भी हैं, अगर कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं, कुछ है, उनको समझदारी के साथ उनको हैंडल किया जाता है। पर कई बार अगर बच्चा जिद्दी भी हो तो एक आधा हो भी जाता है। तो जब हो जाता है तो ऐसे नहीं हो जाता है कि उसको नफ़रत से मारा गया है, क्योंकि उसका जो हरकत है ना, वो हद से ज़्यादा बाहर हो गई है। तो दूसरे लोगों को भी ऐसा है, अगर हम कहीं जाते हैं, समाज में कुछ इधर उधर होता है, तो ऐसा मत सोचिए कि वो आपको ईंट मार रहा है, गोली मार रहा है, तो आप हाथ छोड़ के खड़े रहा। नहीं, जो भी सिचुएशन है उसके साथ उसको प्यार से डील कर, अभी मुझे क्या करना है वो मुझे सोचना है। वरना हर किसी से प्यार से बात, क्योंकि हमें ट्रिक करके ना हर किसी को भगवान का शरणागत बनाना है, ठीक है। और बस ख़त्म। यहाँ पे छः हो गए। कौन कौन से हो गए 6? पहला क्या था? उत्साह के साथ। दूसरा निश्चय का मतलब क्या है? उत्साह का कौन देगा मुझे एग्जाम्पल? प्रसन्न होकर, खुशी से, खुशी खुशी कर रहा है, रो रो के नहीं। क्योंकि जो भक्ति है ना, वो खुशी खुशी की जाती है। और ये कहाँ पर है भागवत गीता में? कौन से अध्याय में है? कौन सा श्लोक नंबर है भागवत गीता में? 9.2। राजविद्या राजगुह्यम पवित्र इदम उत्तमम प्रताक्षवाग्वम धर्मयम सुसुकम कर्तव्यम। सुसुकम, जो भक्ति है ना, वो आपको आनंद प्रदान करती है। तो भक्ति में कोई खोट नहीं है। अगर आपको भक्ति हो रही है और आप आनंद प्राप्त नहीं कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है माता जी? कि हम उसे सही तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे हैं। भक्ति में कोई खोट नहीं है, भक्ति सही है, उसको हम सही तरीके से अप्लाई नहीं करें तो एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, उसके फॉर्मूले में प्रॉब्लम है। फॉर्मूला सही है, मगर वो फॉर्मूला हम कहीं ना कहीं अंदर जाके चेंज कर रहे हैं। प्रभु जी ने बोल तो दिया ऐसे करना है, कौन देख रहा है यार? प्रभु जी चले गए, महीने में, साल में एक बार ही आते हैं, जीवन में एक बार ही आते हैं, कोई बात नहीं। अंदर जाके चेंज कर दिया नहीं, फिर अगर अंदर जाके चेंज किया तो रोएगा भी कौन? अंदर बैठ के आप। प्रभु जी थोड़ी रोएंगे, आप ही रोएंगे अंदर बैठ के। तो फॉर्मूला एकदम सही तरीके से अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। उत्साह निश्चय, निश्चय मतलब क्या होता है कि निश्चय करके, कॉन्फिडेंट के साथ कि भगवान, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, भगवान मुझे हर समय सुरक्षा प्रदान करेंगे, इस खुशी के साथ, इस विश्वास के साथ। और तीसरा धैर्य का मतलब क्या है? पेशेंस के साथ। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ये कोई वो चीज़ नहीं है कि अभी आपने कुकिंग करी, हलवा वगैरह खा लिया। आराम से, कोई भक्ति है, भक्ति को अपना कार्य करने दीजिए। क्योंकि मेडिसिन है ना, मेडिसिन क्या करते हैं, आपने अभी लिया कि अभी मिल जाता है कि वो आराम नहीं। जब दवाई अंदर जाएगी, जब घुलेगी आपके अंदर, आपका परिवर्तन देखेंगे, आपको आराम मिलेगा। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये औषधि की तरह बताया गया है। हमें अज्ञानता की बीमारी है और हमें उस बात का पता नहीं है। अभी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आगे आप देखेंगे, इसको बोलते हैं रूप गोस्वामी जॉइंडिस। जब किसी को जॉइंडिस हो जाता है तो उसको मीठे का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। तो उसका काम क्या है? उसको कैंडी खानी चाहिए, टॉफ़ियाँ खानी चाहिए। खातेगा उसको बोलेगा यार कड़वी है यार टॉफ़ी, पर खाते उसको एक समय मीठी लगने लग जाएगी, तब उसका मतलब क्या, उसका जॉइंडिस ठीक हो गया।
तो बताया गया जो जो भगवान का हरि नाम है वो एक मिश्री के समान मीठा है, पर हमें मीठा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमें अज्ञानता की बीमारी लगी हुई है। तो जितना आप अधिक लेते जाएंगे, रोज़ में जितना मात्रा में लेते जाएंगे और मात्रा से अधिक भी लेंगे, आप देखेंगे एक समय कभी कभी आपको फील होगा कुछ समय के बाद, यार आज ना माला करने का मेरा दिल कर रहा है, आज मुझे हृदय से दिल कर रहा है मैं किसी से बात ना करूं, बस एक कोने में बैठ के ना भगवान का नाम जपूं। तो आपको उसका वो टेस्ट भगवान कहीं ना कहीं हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। तो वही टेस्ट ना आपको आपके अगले कुछ सालों तक आपको खींचता वो ले जाता है। कहाँ गया यार वो टेस्ट, कहाँ गया यार वो टेस्ट, मुझे उस दिन मिला था, एकादशी वाले दिन मिला था, अब क्यों नहीं मिल रहा है यार। और ये हालत हुई थी नारद मुनि जी के साथ श्रीमद् भागवतम में। जब वो एक नौकरानी के बच्चे थे तो भगवान ने उनको दिए थे दर्शन, भगवान को वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे तो उनको बहुत आनंद आया तो बोले मुझे फिर दोबारा देखना है। भगवान बोले इस लाइफ टाइम में नहीं, आपको थोड़ा सा मैंने दे दिया, कैंडी गाजर दे दिया है, वो गाजर आपके सामने झूल रहा है, उस गाजर को फॉलो करो और मेरे पास आओ। तो अगले जन्म में वो बने नारद मुनि। अगला तत्त कर्मा प्रवर्तनाथ, क्या मतलब है कि कौन सी चीज़ें हमें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। 4 नियमों का पालन, 16 माला का जप, और अपने जो आश्रम है, हमारे आश्रम का क्या नियम कायदे कानून है, वो सब हमें देखते हुए समझदारी के साथ भगवान की सेवा में जोड़ना है। उसके बाद संगा त्यागत, जो कि अभक्त लोग हैं, हो सके अधिक से अधिक उनका, और वो कौन कौन से होते हैं अभक्त लोग, कौन कौन से रूप हैं उसके? हाँ, लोग भी हैं, इंटरनेट भी है, टीवी चैनल भी है, आस पड़ोस के भी हैं, इधर उधर हैं। तो हमें उनका संग नहीं लेना, कैसे भी संग हो। संग आँखों से भी लिया जाता है, संग कानों से भी लिया जाता है, संग मुंह से भी लिया जाता है, और संग साथ रहने से भी लिया जाता है। तो ये में हर जो चीज़ हमें भगवान से दूर लेके जा रही है, वो चीज़ हमें उन चीज़ों का संग नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद सतोवृत्ति, आखिरी सतोवृत्ति मतलब जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने अपना जीवन सफल किया है, जैसे जैसे भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई किया है, वैसे वैसे हमें भी अपनाना, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना है ना काटना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो हमारी सफलता गारंटी है। जो इन सब 12 चीज़ों को करेगा अच्छे से, उसका भक्ति का उसकी भक्ति बढ़ेगी। 6 नहीं करनी है और 6 करनी है, ठीक है। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते तहे दिल से, महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, एक मैं प्रभु जी से प्रार्थना करता हूँ, अगर प्रभु जी मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। अभी आपको पता है, अभी महाराज जी ने, हिज होलीनेस कदम कानन महाराज जी ने शरीर छोड़ा है, अपने धाम गए हैं वो, मतलब दूसरी सेवा में। उन्होंने ये कहा था कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो एक सेवा से दूसरी सेवा में जा रहा हूँ। तो प्रभु जी ने स्पेशल उनकी काफ़ी दिन सेवा की है। तो कुछ एक ऐसी क्षण या कोई ऐसी वाक्य या कुछ ऐसा, मतलब जो हमें भी दिल को छुए और हमें भी प्रेरणा मिले सेवा भाव में, भक्ति भाव में कुछ। हरे कृष्णा। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं गुरु महाराज जी के साथ था। उनकी शिक्षाएं तो अनेक हैं, मगर बहुत सारी शिक्षाओं में बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन करी हैं। मगर एक चीज़ मैं जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित करी वो क्या थी कि क्योंकि मेरे जो गॉड फैमिली है वो अधिकतर फॉरेनर्स ही हैं। मतलब कि मान लीजिए महाराज के अगर 1100-1200 उनके शिष्य हैं तो उनमें से 100-150 इंडियन होंगे, वो भी कम, 100-150 में ऐसे नाम बता रहा हूँ। बाकी सब के सब क्या है, विदेशी लोग हैं, सब के सब विदेशी लोग हैं, है ना। तो हिंदुस्तानियों पे आप थोड़ा टाइट हो सकते हैं, पर विदेशियों पे टाइट नहीं हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा सा लूज़ होके थोड़ा सा प्यार से बात करना है। तो महाराज ने अपने एक लेक्चर में उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई, क्योंकि ना हर किसी को अपना शौक़ होता है। उन्होंने बोला कि अगर आपको म्यूज़िशियन बनना है तो आप म्यूज़िशियन बन जाइए, अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आर्टिस्ट बन जाइए, आपको पेंटर बनना है तो पेंटर बन जाइए। आपको मतलब कि लोगों की इच्छा होती है ना कि उनको ये सब अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य करना है। मेरे को डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, बिजनेसमैन बन रहा है।
महाराज बोले आपकी जो इच्छा है ना इस भौतिक जगत में आप पूरा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आर्टिस्ट बनना है, पेंटर बनना है, ये बनना है, वो सब कीजिए, मगर एक काम और भी कीजिए कि भगवत धाम जाना मत भूलिएगा। उन्होंने इस बात पे बहुत जोर लगाया। उसमें बोला कि अब भगवत धाम जाना, अपने घर जाना मत भूलना। जैसे कि मतलब वाइफ का फ़ोन आ जाता ना, अभी आदमी काम पर है तो बेचारा सवेरे से गया हुआ है, उसको होती चिंता है कि खाया नहीं खाया, पिया नहीं पिया, ठीक ठाक है कि नहीं ठीक ठाक है। तो वो बोलता नहीं मैं काम पे हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। कहती जहाँ भी घूमो रात को घर आ जाना वापस बस। मतलब ये वार्निंग होती है, पूरा दिन कहीं भी छुछवा लो, घूम लो, पर मुझे शाम को यहीं पे दिखने चाहिए आप। तो भगवान का यही है, भौतिक जगत का किधर भी घूम लो ऊपर से लेके नीचे तक, मगर इतना कोशिश ज़रूर कीजिए कि जो मनुष्य जीवन है ना, ये पेंटर, डॉक्टर, ये सब बनने के लिए नहीं है, ये भक्त बनने के लिए दिया गया है। बाकी कार्य होते रहेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो आप करते रहिए, दिक्कत नहीं है। मगर जो हमारा मेन कार्य के लिए जो हमें ये मनुष्य शरीर दिया गया ना, कि भैया भूलना मत अपना घर आना वापस, क्योंकि अगर ये भूल गए ना तो अगला जन्म कब मिले और कैसा मिले भक्त का और मनुष्य का मिले भी ना मिले, इसका कोई गारंटी नहीं है। पर कोई ये बोले देखो प्रभुपाद जी तो बोलते हैं, भगवान भी बोलते हैं नेहा अभिक्रमणाशोवस्थी प्रत्याव्यो न विद्यते, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है उसकी गारंटी है। मगर भक्त के गर्भ में भी आना वो सेम प्रॉब्लम है जो कि अभक्त के घर में जाना, उसमें भी वही है। उसमें आपको कोई आनंद नहीं मिलेगा, ढोलकी नहीं मिलेगी, करताल नहीं मिलेगा, उस सेम प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा जो अभक्त गुजरता है। कोई इसमें कोई आनंद नहीं है कि अगर आपको किसी भक्त के घर में भी अगर आपको चांस मिले। कुछ भक्त लोग होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं बच्चे, वो सब पैदा हो जाते हैं तो उनको मान होता है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भक्त के घर में बच्चे हुए हैं ना, वो क्या है, कौन है वो, अधूरे हैं, वो भगवान के भक्त हैं, वो विष्णु लोक से आए हैं, ये वो है। तो उसका मान क्या, तुमने भक्ति में कुछ गड़बड़ी करी थी इसलिए फिर दोबारा आए हो, ऐसा कोई मान नहीं है। अगर तुमने अच्छे से किए होते हैं तुम आते नहीं, तुमने कोई प्रॉब्लम करी थी, कहना नहीं माना, कुछ तो किया, अब तुम्हें दोबारा चांस मिल रहा है। अब तुम्हें सोचो अब दोबारा जोर तुम्हें उतना ही मारना पड़ेगा, तो बेटर है कि इस बार मार लो जितना जोर मारना है और यहाँ से फूट लो। दोबारा आने का सोचो मत कि बाबू जी ये भी करूँ, इंजॉय वो भी कर जाओ। नेक्स्ट जन्म में ना माँ फिर कान खींचेगी, फिर कान पे बजाएगी, ABCD लिखो, ये लिखो, पढ़ाई करो। अगर बॉय हुआ है तो भैया जॉब का टेंशन, शादी का टेंशन है। गर्ल हुआ है उसका भी सेम प्रॉब्लम है कि मतलब कहाँ से क्या होगा उसका, तो वो टेंशन रहेगी, वो टेंशन रहेगी। तो बेटर है कि जितना चांस मिला है इस जगत में, जितना समय मिला है, भगवान का माला अधिक से अधिक करके सेवा करके जितना हो सके अपनी तरफ से बेस्ट दे दो, अपनी तरफ से अच्छा दे दो भगवान को। भगवान जितना भी आपने मुझे इंटेलिजेंस दिया, बुद्धि दिया, उसकी वजह से वो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, उसे एक मेरी ऑफरिंग के तौर पर आप स्वीकार कीजिए। बाकी आपको जो करना कीजिए, एटलीस्ट हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे सकें, कल को कहीं रिग्रेट ना हो कि भैया मेरे पास समय था मैं किया नहीं, मैं सबसे झूठ बोल गया। आप किसी से भी झूठ बोलो, परमात्मा रूप में भगवान बैठे ना, तो आपको ये खलेगा आखिरी टाइम पे, ये बहुत खलेगा। और वो आखिरी टाइम कोई 70-80 ईयर्स वाला नहीं है, जब आपको लगे कि आप शरीर छोड़ने वाले, आपको तब खलेगा। ठीक है, तो भैया कुछ भी बनो, डॉक्टर फक्टर ये बना, मगर भगवत धाम जाना मत भूलिए, वो बहुत जरूरी है। ओके, हरे कृष्ण।